क्या आपकी कभी किसी तांत्रिक से कोई क्लैशेस हुए हैं? बहुत बार हुए हैं। इस बारे में मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक शिमला का केस है मेरे पास। 2 पार्टनर्स आते हैं मेरे पास, लड़का लड़की आते हैं। मैंने चेकिंग की, लड़की के ऊपर मुझे ज्यादा दिक्कत दिखती है। अब आप हैरान हो जाओगे, लड़की के जो असली मम्मी पापा है ना, वो उसकी मम्मी पापा है ही नहीं। वो जो चाचा चाची है ना, वो उसके मम्मी पापा बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लड़की के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने उसके ऊपर वशीकरण करा रखा है। उसकी असली माँ को पता नहीं कहाँ गायब कर रखा है। तो अब क्या हुआ, तो तांत्रिक उसके पीछे लगा रखे थे, उसके घर वालों ने 3। तो जब मैंने क्रिया देखी ना, तो एक पुल बना रखा था तांत्रिक ने, वो टूटता ही नहीं था। वहाँ पे आसपास पहरे के दूत नहीं खड़े होते, ऐसा पहरा पुल बना रखा था। बहुत परेशान कर दिया था। और वो हिंदू मुस्लिम दोनों क्रिया जाने। फिर मैंने आदिवासी क्रिया क्या थी जो आप बता रहे थे? बहुत मेजर भैरव तंत्र के अंदर आती है। अंडे होते हैं जो चिड़ियाओं के अंडे होते हैं, उसके ऊपर तंत्र किया जाता है। जागृति में जो उसके अंदर से पक्षी पैदा होता है, वो उनके पीछे पड़ता है। मेरे पास कई केस भी ऐसे, वो फोटो खींच के लाते हैं कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ, 3 पक्षी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये त्रिभुज क्रिया होती है। इसमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रकार के बंधन होते हैं। सिंदूर से बनाया जाता है। 3 नींबू रखे जाते हैं। बनाया, शमशान गए या कब्रिस्तान गए, जिस दिशा में उस व्यक्ति का घर है जिसपे आप क्रिया करें, उसके दिशा की तरफ मुख करके इसको गाड़ा जाता है। ये पहले की जाती थी। फिर उसके बाद बलि देते थे। मटका नीचे रख के अग्नि लगा के उसके ऊपर उसका खून टपकता रहता था और उसके साथ वो होता रहता था। वो तो फिर बर्बाद ही है, लगा लो। वो तो फिर दुनिया ही छोड़ सकती। एक तो बहुत बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मेरे पास एक केस भेजा हुआ है। उसके मम्मी के पेट से उसको आप मान लो 24 25 पत्थरी निकालता है, वापस हो जाती है, निकालता है। उसके यंत्र को पिघलाने के लिए बहुत टाइम लग गया। बलि प्रथा है क्या? मैं समझ ही नहीं पा रहा इसको। आपके बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, ठीक है, उस पे इतना भारी तंत्र है ना कि समझना मुश्किल है। डायरेक्ट मारना और 3 दिन में वो मर जाएगा। ऐसा आभास ज्योतिष को हो रहा है। कई जगह ऐसा होता है, आपने एक बकरे को चुना, उसके गले में माला डाल दी, वो 3 दिन बाद घूम के अपने आप उसी मंदिर में आ जाएगा, तो माता उसकी बलि स्वीकार करती है, नहीं तो नहीं करती। मैं कभी भी बलि प्रथा को किसी भी तरीके से सही नहीं मानती। जैसे दुनिया के लिए इल्यूमिनाती एक राज है, वैसे ही तंत्र की दुनिया में आदिवासी क्रिया एक छुपा हुआ पावर सर्किट है। आज के इस एपिसोड में हम मिल रहे हैं कंचन सोनी से, एक ऐसी साधिका जो भैरव तंत्र, बलि प्रथा और आदिवासी क्रिया जैसे टॉपिक्स पे खुद सिद्धि पा चुकी हैं। टॉपिक्स है शिमला में एक तांत्रिक से हुआ क्लैश, एक पंजाब के एक्टर का काला केस और बलि प्रथा के सैक्रिफाइस रिचुअल का असली सच। सब कुछ पहली बार बिना फिल्टर के। यह सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, एक तांत्रिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें रोशनी नहीं, सिर्फ असली क्रियाओं का अंधेरा बोलेगा। तो दोस्तों, अभी के अभी सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर और फॉलो करो फेसबुक पर भी, और सुनो हमें स्पॉटिफाई पर भी। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तंत्र, क्रिया, क्लैश, सैक्रिफाइस, आज राज खुलेगा, पर सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सब है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातों पे चले जाते हैं एकदम से, प्रेत बाधा। लेकिन आपने मेरे को पहला टॉपिक बताया, नजर। कितना कुछ बिगाड़ सकती है, क्या क्या चीजें खराब हो जाती हैं, और कैसे पता लगाए कि नजर ही है। कई बार इंटेंशनली भी होता है, कई बार डायरेक्ट भी होता है, सामने वाले के भाव के ऊपर होता है। कई बार हम नहीं चाहते सामने वाले को कि हमारी तरीके से, किसी भी तरीके से उस पर गलत भाव जाए या इनडायरेक्टली नजर लग जाए। सही बात है। लेकिन कई बार ये 99.9% काम करती है और सच में लोगों के साथ खराब होता है। मैंने कई चीजें ऐसी नोटिस की है कि मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता, ना नेगेटिविटी होती, ना कोई पितृदोष, ना कोई ऊपरी बाधा, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक नजर की दिक्कत होती है, जिस वजह से वो इतना बहुत बीमार पड़ जाता है कि उसको मतलब बुखार तक नहीं छोड़ पाता है। बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो पहले कैसा दिखता था, एकदम से 10 किलो वजन कम हो गया। कैसे? क्योंकि वो कुछ चीजें अपनी दिखा रहा है या सोशल मीडिया पे डाल रहा है रेगुलर। एक लेडीज आई थी मेरे पास, ज्यादा एज की नहीं थी, तो वो ना नेल आर्टिस्ट का काम करती थी। तो वो जब मेरे पास आई तो उसने मेरे को 4 वीडियोस दिखाई अपनी। पहली काफी अच्छी थी, उसके हाथ बहुत सुंदर थे और सब था। तो एकदम ना उसने एक वीडियो ऐसी अपलोड की कि हाथ ना, मतलब वो पूरा लिक्विड उसके हाथ पे गिर गया और वो पूरा जल गया। तो आप ये समझो कि कोई अगर ना चाह के भी आपके बारे में बोल रहा है ना, हाय इसके हाथ कितने सुंदर है, तो वो भी इनडायरेक्टली नजर में जाता है। कोई बात नहीं करता है इसके बारे में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज
आके बोलते हैं कि हाँ मैं नज़र में बिलीव करती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मैं शायद ये चीज़ें करूँगी तो दूसरे लोग अगर मुझे इस तरीके से देखेंगे तो शायद घर जाके बहुत सारे सेलिब्रिटी करते हैं कि अपना जाके नमक वाला वो उतारा, वो सब हल्दी के पानी से नहाना, ये सब करते हैं। तो नज़र बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत बड़ा। जरूरी नहीं है आपको कोई बहुत बड़ी तंत्र विद्या हो या फिर किसी ने कुछ खिला दिया हो या किसी ने ताकतवर रूप से आपके ऊपर कपड़े लेके या DNA लेके आप पे तंत्र क्रिया की हो, लेकिन नज़र भी एक बहुत पावरफुल इम्पैक्टफुल चीज है। कर कितना खराब सकती है? जैसे सिर्फ बुखार से ऊपर भी कुछ कर सकती है? बहुत चीजें खराब कर सकती है। आपका वेट लॉस कर सकती है पूरी तरीके से, आपके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है, आपकी बिल्कुल ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और आप वीडियोस फॉलो करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आप आंखों की वीडियो, मेकअप की वीडियो डालते हैं तो स्किन डैमेज हो सकती है। बहुत सारे मतलब मेरे पास से केस आते। इसका एक तो मतलब हम प्रोसेस इसका बता सकते हैं कि काम कैसे करती है? जैसे नजर लग गई, जैसे अब प्रेत बाधा तो ऐसे काम करती है, ब्लैक मैजिक किसी ने छोड़ दिया, काम कैसे करती है नजर? जैसे मैं आपके सामने बैठी हुआ, मैं बोलूं कि आपके ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये है, मैं घर जाके सोच रही हूँ कि यार वो उसकी पर्सनालिटी कितनी बढ़िया थी और ये है, और अगर आपका इंटेंशन थोड़ा सा भी नेगेटिव है उसको लेके तो वो काम करती है। ऑरे में मतलब वो मैनिपुलेशन हो जाती है, ऑरे में क्रैकिंग करती है नजर आपकी, जिससे आपका ऑरा वीक होता है, जिससे बॉडी को फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हो, पेट की परेशानी, सर की परेशानी, ब्यूटी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। सोराइसिस की दिक्कत आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में स्किन बहुत ज्यादा जैसे एलर्जी बन जाना, एलर्जीज भी होती है नजर से। अब जैसे मैम कई लोग मैंने देखा है कि सिर्फ नॉर्मल है ना, काला धागा बांध लेते हैं। हाँ। बहुत है। नहीं, काला धागा नहीं बांधना चाहिए। जैसे पैरों में तो बिल्कुल नहीं बांधना। मैंने भी बांधा था एक टाइम पे, मतलब नहीं बांधना चाहिए। आज से 10-11 साल पहले। हाँ, वो गांठ तो क्या है एक्चुअल, इसका इलाज क्या है? नजर दोष का इलाज, आप एक तो अपना ना रूटीन नहाने का ठीक करो। आप ना नमक और हल्दी अपने बाथरूम में रखो, जो मतलब अलग से उसको रखे ही रखो। आप थर्सडे के दिन हल्दी के पानी से नहाओ, पूरा ओरा क्लियर हो जाएगा, एकदम चमकदार ओरा हो जाएगा। नमक के पानी से आप चाहो तो रोज नहा सकते हो या हफ्ते में 2 बार नहा सकते हो। अगर आप आध्यात्मिक हो तो 1 बार नहाओ, क्योंकि आपका कई बार पॉजिटिव एनर्जी भी क्लींस हो जाती है उससे। जो सेंधा नमक आता है ना, पत्थर वाला नमक, वो यूज करो। क्रिस्टल सॉल्ट होता है जो, हाँ, समझ गया। और घर में भी पिंकिश वाला, तो उससे घर में भी मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 2-3 पोछा लगाने से, है ना, पोछा लगाने से भी काफी इफेक्ट पड़ता है। धागों से कुछ नहीं होता, धागे बांधना तो मतलब मैं बिल्कुल ही मना करूंगी, नहीं होता इन सब चीजों से। अब जैसे डेली लाइफ में ना लोग, एक और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, चौक चौराया, उससे कैसे बचेंगे? बच ही नहीं सकते। पहली बात तो ना आपको अपना जो हैबिट है, आप नॉर्मल से नॉर्मल घर में जो फैमिली है ना, वो भी छोटा मोटा उतार कर, जाओ चौराहे पे रखाओ। आप समझ रहे, हर तीसरा बंदा यही करता है। लौंग उतारो, जाओ रात को चौराहे पे रखाओ। बताशा उतारा, जाओ चौराहे पे रखाओ। कोई त्योहार है, जाओ चौराहे पे रखाओ। पूड़ी, बताशा, फल फूल, जाओ चौराहे पे रखाओ। अरे आप रख रहे हो, आपकी इंटेंशन उस पर, मतलब आपके घर में कोई बीमार है, आपने उसके ऊपर से कुछ उतारा और रखा, तो वो एक तरीके से एनर्जी तो रख दी ना आपने वहां जाके। अब वहां से कोई भी पास आउट होगा तो उसको तो पकड़ेगा ही ना। तो आप कम से कम अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसको करने वाला बंद करो, तो लगना बंद ऑब्वियस हो जाएगा। बाकी वही फिर जब भारी मात्रा में होता है, जैसे किसी पे बहुत ज्यादा प्रेत बाधा है, अब किसी को कुछ नहीं समझ आता, अंडे वगैरह उतारे और चौराहे पे रखा है। मैं एक बात बताता हूँ आपको। अभी थोड़े दिन पहले, नाम नहीं लूंगा मैं, एक तांत्रिक ही आए थे और उन्होंने बहुत, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ अभी फिलहाल कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट, मजेदार, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। बॉडी का ऑरा तो अब ठीक है, मैंने लास्ट टाइम चेकिंग की थी, हनुमान जी की एनर्जी बहुत। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर एक प्रेत है। उन्होंने नहीं हो नहीं सकता, देखते ही बोला। ओरे में ही नहीं है, ओरे के जबकि 8 गोले पक्के बने हुए हैं आपके। थोड़ा गैप है, हो सकता है आपने गैप किया हो बीच में, मगर कुंडलिनी भी एक्टिव है आपकी। जो मैं जो कुंडलिनी चेक करती हूँ ना, वो स्पिरिचुअल बॉडी की करती हूँ, जो एस्ट्रल बॉडी होती है, तो उसके कम से कम हृदय तक कुंडलिनी जा रही है। तो आपको कई बार बहुत ज्यादा ना भाव लगता होगा, हर चीज को देख के अटैचमेंट हो जाती होगी जल्दी, वो हार्ट चक्र एक्टिवेशन का एक लक्षण होता है। तो नेगेटिविटी नहीं है। और मैं इसके लिए बहुत सारी मतलब चीजें करता भी हूँ, ट्राटक हो गया, बहुत सारी चीजें मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे ऊपर प्रेत है। मैंने कहा मैं मानता नहीं, वो तेरे से 1 फुट पीछे रहता है और वही है जो तुझे गुस्सा दिलाता है। थोड़ा सा एंगर इश्यूज है मुझे, लेकिन देखो स्पिरिचुअल आदमी के भी अंदर एंगर इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम जिस देवता की पूजा करते हैं उसकी हल्की सी झलक आपके अंदर आती है।
आप काम हो जाते हैं ध्यान करने से, लेकिन जब हम जप करते हैं तो उसके अंदर बॉडी के अंदर कई विस्फोट ऐसे होते हैं जो अग्रेशन पैदा करते हैं। बॉडी दो ही तरीके से काम करती है, या तो ठंडी एनर्जी से काम करेगी या तो गर्म एनर्जी से काम करेगी। जप करने से हमारी गर्म एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे मैं हनुमान भक्त हूँ, आप हनुमान भक्त हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जब जप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एग्रेशन बनेगा ही बनेगा बॉडी के अंदर। उसको काम करने के लिए हमें अपना मेडिटेशन हाई रखना पड़ता है। तो उसको अगर आप स्मूथ करते हैं, त्राटक करते हैं, तो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत रहेगा ही, वो नेचर में ही आ जाता है। वही नेचर में ही आ हाँ, जाता है। वो ऑन द स्पॉट आएगा, गिल्ट होके फिर खत्म हो हाँ, जाएगा। यही होता है, यही मेरे होता है, साथ भी होता यही है, होता है, ये same। नॉर्मल है, इट इज सो मच नॉर्मल। और आप बॉडी में इसको कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब आप चाहो तो टाल दो, प्रेत है ये सब कह के टाल दो, नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो नॉर्मल आपने जो हैबिचुअल बोला हो जाता ना है। चौराहे पे छोड़ देते हैं, हाँ। तो उन्होंने भी मेरे ऊपर से नमक और चीनी 7 बार करके और बोले उसको चौराहे पे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मल ऑरा क्लींजिंग के लिए भी अच्छा होता है। आप कहीं से आए हैं, आपको लगा, आपको नहीं पता वहाँ की एनर्जी कैसी है। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे अब चलो हम तो देखने वाले लोग हैं जिसको नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत बड़ी गैदरिंग में गए, फंक्शन में गए, हमें आके ना बहुत ज्यादा टायर्ड और हैवीनेस फील होती है, सर में भारीपन, आंखों में दर्द होने लगता है। हम बोलते हैं यार आज शायद हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इस वजह से हमें नजर लग गई। तो आप ये भी नमक से उतार सकते हैं, चीनी से ज्यादा नमक काम करता है। षटकर्मों पे आजकल है ना बहुत ज्यादा, मतलब अभी सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आई एम श्योर आपके पास ऐसे जरूर काम आए होंगे कि हम उस पे मारन करवाना है, आते हैं। वशीकरण करवाना है। वशीकरण के तो हर दूसरे केस आते हैं, हर दूसरे के। कैसे? प्रेम विवाह वाले, प्रेम विवाह वाले, हाँ। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। करा है आपने कुछ ऐसा कभी? मैं देखो मेरे से ना, सच बताऊं, करूंगी ना तो होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा भाव ही नहीं जाता। हाँ। लेकिन अगर अपनी वाइफ को वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको मारपीट करता है, अपने बच्चों को नहीं ध्यान देता, तो मैं शांति दूत जरूर लगाती हूँ प्रार्थना करके। क्या है ये? ये एक तरीके की स्तुति होती है जो हनुमान जी की होती है। हनुमान जी को शांति दूत भी बोला जाता है क्योंकि वो हर जगह काम एनर्जी फैलाते हैं। तो हम उनकी आराधना मैं उनको स्तुति करवाती हूँ। वो करते हैं घर में, कुछ उपाय है छोटा सा, मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी, वो मेरा पर्सनल है, मैं कराती हूँ, उनको काफी रिलीफ मिलता है। तो हम उसको शांति दूत की एनर्जी बोलते हैं कि आप ये करो घर में, उनको सच में फर्क आता है बहुत। तो अगर आपके पास कोई वशीकरण करने आया है तो आप मतलब वैसे नहीं करवाते कि कोई भी आ जाए किसी भी लड़की की फोटो लेके? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल मना, मैं डांट भी देती हूँ कई बार कि भाई मैं ऐसे केस नहीं देखती। फोन पे आते हैं, जैसे जो कॉल सिस्टम से देखते हैं सारे, तो वो मेरे को बोलते हैं दीदी ऐसा केस आया, अब बताओ क्या करना है। मैंने भाई तेरे को मना किया नहीं लेने, तो नहीं लेने ऐसे केस। तो किस तरीके का वशीकरण करते हो, अगर करते भी हो तो? सप्तमोहिनी होता है। हाँ। और अगर जैसे कोई वाइफ को छोड़ रखा है और समझ मुझे गया। लग रहा है कि चीजें बहुत खराब है Couples इसके के बीच में। साथ, कपल्स वाली, घर अगर जुड़ सकता है, 2% चांस भी है कि ये इनकी गृहस्थी सुधर सकती है, तो मैं परफॉर्म करती हूँ, नहीं तो नहीं। क्या है ये और कैसे परफॉर्म करते हो, प्रोसेस क्या है? सप्तमोहिनी वशीकरण होता है। ठीक करने वाला बताओ? हाँ जी, ठीक करने वाला। गलत करने वाला बाद में बता तो सकते ही गलत है। करने वाला बता सकते हैं हाँ, कैसे होता बता है। सकते हैं। वशीकरण कैसे होता है? हाँ जी। आपका उसका कोई भी अंग वस्त्र चाहिए होता है, हमें ज्यादातर पर्सनल चीजें चाहिए होती हैं। अगर उसके स्किन से रिलेटेड हमें पसीना अगर हैंकी मिल जाए तो उससे ये चीजें ज्यादा अच्छी होती है। बाकी अंडरगारमेंट्स हो गए, इनसे भी हो जाता है। ज्यादातर मुस्लिम क्रियाएं इन पे ज्यादा काम करती हैं। वशीकरण सबसे ज्यादा मुस्लिम मंत्रों से बहुत जल्दी होता है, तो आपके पास वो सिद्धि होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई केस आता है, मान लो एक महिला आती है, अभी की बात बताती हूँ, एक महिला आई थी, तो उसका वो फॉरेन में रहती है। अब उसके बच्चे, अब उनके बीच में डिवोर्स चल रहा है बहुत टाइम से, अब वो तलाक के लिए कोर्ट केस डेट्स आ रहे हैं उनके, तो उनका फोन आता है कि वो बोलती है कि मेरे बच्चे की कस्टडी लेने आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा ना, मतलब अल्कोहलिक है वो, जो उसका हस्बैंड है। तो कह रही दीदी बस वो इंडिया ना आए, आप ऐसा कुछ कर दो। डर भी रही है वो डर रही है ना, क्योंकि वो आके उसके बच्चे की कस्टडी ले लेगा, क्योंकि वो अच्छा काम करता है। वो अभी बेचारी हाउस वाइफ है, अभी वो जॉब ढूंढ रही है या जो भी प्रॉब्लम है, वो हमें हर दूसरे दिन फोन करके बोलती है कि आप ऐसा कुछ कर दो कि वो इंडिया ना आए। तब हमने उस पर सप्तमोहिनी करी थी। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन अभी हमारा काम चल ही रहा है। तो हम उसका कुछ, एक हंडी होती है, सात्विक हंडी होती है, उसमें हनुमान जी का यंत्र डालते हैं और 4-5 चीजें डालते हैं। जैसे हल्दी हो गई, कच्ची हल्दी हो गई, और थोड़ी सी पूजा भस्म होती है वो डालते हैं, और आपका कमल कट्टे होते हैं 5 लक्ष्मी एक्टिविटी के लिए, वो डालते हैं। उसके बाद 4-5 चीजें और होती है, उसको लाल कपड़े से बंद करते हैं, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं और उसको थोड़े दिन के लिए बजरंगबली की प्रतिमा है मेरे धाम में, वहां रखते हैं। उसको 11 दिन तक रखे रहने देते हैं, जब तक उसकी एनर्जी वहां से खिंच के आएगी। जो भी वो दिमाग में गलत चीजें सोच रहा है उसको बंदिश के लिए, तो उसको 11 जैसे ही काम होता है उसके बाद हम उसको जल प्रवाहित करा देते हैं। तो ये 99% काम करता है।
ऐसे ही हम तांत्रिकों को बांधते हैं, जब कोई एक बार नहीं मान रहा, 2 बार नहीं मान रहा, तीसरी बार में उठा के बांध देते हैं, सिद्धियां भी बांध देते हैं। आपने भी मेरा माइंड पढ़ा है थोड़ा सा क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। मैं समझ गई कि आपकी कभी किसी तांत्रिक से कोई क्लैशेस हुए हैं? बहुत बार हुए हैं, बहुत बार लड़ाई हुई है, डायरेक्टली भी हुई है। इस बारे में मैं आपको एक केस बताती हूँ। हाँ जी। एक शिमला का केस है मेरे पास। 2 पार्टनर्स आते हैं मेरे पास और नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और अब तो अच्छी, मतलब वो मेरे को एज ए गुरु मानते हैं। मैं गुरु दीक्षा नहीं देती कभी भी किसी को, क्योंकि मेरा खुद का रूटीन अभी उस वो वाला नहीं मैं मानती। मैं प्रॉपर गृहस्थ हूँ और मेरे को हर चीज देखनी पड़ती है। मेरे को अपने मम्मी पापा देखने पड़ते हैं, अपना ससुराल देखना पड़ता है, अपने बच्चे देखने पड़ते हैं। गृहस्थ में रहते हुए क्रिया करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, मगर आप एज अ गुरु अपने आप को नहीं बोल सकते, ये मेरा मानना है। मेरा पर्सनल कि आप अपने पति के साथ रह रहे, अपने बच्चे के साथ रह रहे। मैं जानता हूँ ऐसे तांत्रिकों को जो बोलते हैं। ये चीजें खराब लगती हैं। मतलब आप अपने आप को गुरु, मेरा ही मंत्र जपो, मेरे लिए 50 किलो बादाम लाओ, 2 किलो काजू लाओ, ये सब चीजें मेरे को पसंद नहीं आती, मैं नहीं कराती, ना मैं दीक्षा देती। मैं मंत्र गाइडेंस दे देती हूँ, माला भी आपको प्रेफर कर दूंगी, बॉडी की एनर्जी देख के मंत्र भी बता दूंगी कि आपको इस भगवान का, इस देवता का मंत्र करना चाहिए। आपकी बॉडी ने पकड़ा, फिर वो बोलता है हाँ दीदी मैंने तो किया हुआ है, हाँ तो भैया इसी को वापस करते रहो आप। मैं इतनी गाइडेंस दे देती हूँ, सिखा भी दूंगी, थर्ड आई एक्टिवेशन भी करा दूंगी। अभी भी एक बैच चल रहा है, उसमें 25 लोग होंगे हमारे। 25 में से आप मान लो 20 लोगों को चीजें महसूस होने लग गई। मैंने 4 महीने सिखाया, उसमें से 2 ही महीने मैंने क्लास ली है उनकी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सोच रहे हो मेरा ये चीज है। और हम किस बारे में बात कर रहे थे? तांत्रिक के साथ क्लैशेस आपके। शिमला का केस था। हाँ, लड़का लड़की आते हैं, मैंने चेकिंग की, लड़की के ऊपर मुझे ज्यादा दिक्कत दिखती है। लड़की चंडीगढ़ की है, लड़का शिमला का है, प्रॉपर शिमला का। केस देखती हूँ, खुला केस। अब आप हैरान हो जाओगे, लड़की के जो असली मम्मी पापा है ना, वो उसकी मम्मी पापा है ही नहीं। वो जो चाचा चाची है ना, वो उसके मम्मी पापा बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लड़की के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने उसके ऊपर वशीकरण करा रखा है। उसकी असली माँ को पता नहीं कहाँ गायब कर रखा है। अच्छा। और ये बात उसको पता थी, लेकिन मेरे को पता, मैंने जब बताया ना, तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। और जब फोटोज आई और चीजें खुली तो पता चला कि लड़की वाले के घर वालों ने उसके ऊपर वशीकरण करा रखा है कि जैसा हम कहते हैं ये वैसा करे। जब ये 18+ हो जाएगी तो जहां हम चाहेंगे वहां इसके साइन हो जाएंगे। अब उसको ये चीजें पता चल गई, क्योंकि जो उसका होने वाला हस्बैंड है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज करी हुई थी, वो इन सब चीजों को समझता है, क्योंकि उनके घर में पहले भी नेगेटिविटी रही है, बहुत टाइम तक उन्होंने चीजें समझी है। तो उन्होंने कहा कि तेरे को ये जो लक्षण है ना, ये शायद नेगेटिविटी के हैं, तो पहले कहीं दिखाया होगा। फिर ढूंढ ढांड के मेरे को निकाला। मेरे पास अब 2 साल हो गए उनका, अब तो दोनों की शादी होगी, अच्छे से रह रहे हैं। अब अभी भी आते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बुलाते रहते हैं, बहुत फैमिली जैसे हैं, बिल्कुल बहुत मानते हैं मेरे को। तो अब क्या हुआ, तो तांत्रिक उसके पीछे लगा रखे थे, उसके घर वालों ने 3। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे से ही दिखाया, और भी जगह दिखाया, सेम क्रॉस चेक कि जो मम्मी पापा है वो नहीं है। ओके। हाँ, उसको बस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि कई पेट्रोल पंप से उसके नाम कई चीजें हैं, तो आप सोचो उसके ऊपर किस तरीके का वशीकरण है। उसने कोर्ट मैरिज कर ली, इस वजह से वो कनेक्शन जुड़ गया और उसके हस्बैंड मतलब फियांसे के ऊपर भी क्रिया आने लग गई। तो जब मैंने क्रिया देखी ना, तो एक पुल बना रखा था तांत्रिक ने, वो टूटता ही नहीं था। सूक्ष्म एनर्जी से ऐसा पुल बना रखा था, मतलब आप समझो जैसे हम किसी मंदिर जाते हैं, वहां पे आसपास पहरे के दूत नहीं खड़े होते, ऐसा पहरा पुल बना रखा था। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती। मैं समझ गया। हाँ, कि मतलब कोई उसको तोड़ के सही ना कर सके, वहां तक ना जा पाए। और कब से कर रखा था, और जब तांत्रिक से डील हुई थी ना, तो वो कम से कम 82 ईयर्स का था। तो उसने बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत परेशान कर दिया था। और वो हिंदू मुस्लिम दोनों क्रिया जाने, आप कौन सा देवता चलाओगे, वो सारे देवताओं को जानता है, सबकी पूजा कर रखी, 3-4 तो गुरु बना रखे उसने। भैरव बाबा उसके पास सिद्ध है, सारी चीजें उसके पास सिद्ध है। कैसे लड़े, कैसे करें, क्या करें। फिर मैंने पूरी 11 लोगों की टीम बनाई, हीलिंग करवाई हनुमान चालीसा से। आप सोचो, हनुमान चालीसा ने पुल तोड़ दिया। और दुनिया में कोई मंत्र, मैंने हर साधना उनको कलानी, माता बगलामुखी की मैंने उनको साधना कराई, उससे हल्का होता था। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मतलब मैंने हनुमान जी से प्रार्थनावश इतने काम कराया ना, जो मैं वाव वाले काम होते हैं ना, वो ऐसे आराम से हो गए उनसे। तो मेरा लास्ट वही होता है कि बाण ही मारो सीधा, और तो कुछ होता नहीं। मैंने बगलामुखी साधना कराई, माता धूमावती की साधना कराई, कोई काम नहीं है। कोई मतलब हल्का होता था, उनको आराम आता था। उसको ना कॉन्टिन्यूस उसकी पीठ में वही वाली बात है, जब तक दवाई चलती थी, जब तक
आराम है, दवाई छोड़ दे फिर। हर 10 दिन बाद वही। अब मेरा भी मोरल डाउन होता है, 1 साल हो गया, इनको तो इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके बराबर। उनका भी विश्वास डगमगाता कहीं ना कहीं। हाँ, बस उनका विश्वास नहीं डगमगा, ये बात है। सब अभी तक तो छोड़ देते हैं सब कि यार नहीं हो रहा हमारा ठीक, हम कहीं और चलते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भरोसा करना छोड़ा और हमने 1 साल 2 महीने बाद उसको तोड़ा, तांत्रिकों से डील की। उसके बाद उस तांत्रिक ने मेरे को बहुत परेशान किया कि वो हम अपनी एक देवी देंगे उसे सुंदर सी। मेरे पास एक वन देवी है, मतलब देवी। हाँ, वो कान में बताती हैं चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें। नहीं, उनकी तरह नहीं, मतलब उनका मन है। समझ गया मैं। कभी केस में किसी से भाव कुछ ऐसा स्क्रीन चलाती हैं, ऐसा कुछ है? वो नाग माता है। नाग माता है, हाँ, जो मैं स्क्रीन में देखती हूँ वो नाग माता है, वही मैं स्क्रीन प्रोवाइड कराती हूँ। उसकी एक छोटी सी साधना होती है 5 दिन की, मैं आपको भी कराऊंगी, वो मैं आपके लिए लाई हूँ, आप करना। उसके बाद ना आपको इंट्यूशन आने लगेंगे और चीजें समझ आने लगेंगी। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि यहाँ बैठते हो ना तो प्रोटेक्शन जरूरी है। सही कह रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको दूंगी, बहुत काम की। मैंने काफी लोगों को कराई है और रिजल्ट बहुत शानदार है उसके। और वन देवी कैसे काम करती है, क्या तरीका है? उनकी अपनी मर्जी है, वो बस भावहीन आती हैं, भाव से आ गई हैं मेरे पास। और जैसे मैं लाइन में किसी का नाम भी बता देंगे कि इस पे रेखा नाम की औरत करा रही है, मैं लिटरली बता देती हूँ। और मैं पूछूंगी कि इसका बताओ करने वाला, तो नहीं बताएंगी, उनकी अपनी मर्जी है। मतलब जिसको लगे हाँ ये ज्यादा कस्टम है, अपना नेचुरली दिमाग में नाम आ जाता है, मैं बता देती हूँ। जैसे आप अभी बात कर रहे हो ना, मुझे वो वाला मोमेंट याद आ गया जो हम पिछली बार पॉडकास्ट कर रहे थे और आपने बताया था कि कैसे कुछ इल्यूमिनाती के लोग आपको उठा के ले गए थे। और आपकी आवाज में ना एक वाइब्रेशन थी उस टाइम। हाँ। हल्की सी आती है वाइब्रेशन, शायद मेरे साथ एक एनर्जी रहती है ना प्रीतम नाम की, हमने उस बारे में बात नहीं की लास्ट टाइम। तो वो आपने वो हल्क वाली मूवी देखी है, जब वो आप लास्ट में एनर्जी मर्ज कर लेते हैं, देखना होगा जाके। अच्छा। तो वो जो पहले जो ट्रांसफॉर्म होता है वो पूरा बड़ा सा दानव बन जाता है, लास्ट में ना वो एनर्जी मर्ज कर लेता है। मेरे साथ वही हुआ है। बताओ। पहले मेरे को हाजिरी आती थी एक, जिस बारे में सब प्रेत बोलते हैं, प्रीतम, मगर मुझे कभी उससे हैवीनेस फील नहीं हुई। आप मेरे बगल में बैठोगे, सही कह रहे हो आप, मेरे को यही बताया गया था आपके बारे में। हाँ, तो आप मेरे बगल में बैठे हो, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी मेरी बातों से। कोई भी बैठेगा मेरे पास बैठ के, आपको मलिन विचार आ ही नहीं सकता। ये मेरे ओरे की प्लस पॉइंट है। मैं इतना आदमी डील करती हूँ। अगर आप एक बात का जवाब दो, सब कहते हैं मैं प्रेत से काम कराती हूँ, अगर मैं प्रेत से काम कराती होती तो मेरे जुड़वा बच्चे होते, क्योंकि प्रेत बॉडी का क्या हाल करता है ये सब जानते हैं। और वो भी महिला की, वो नाभि मलिन कर देता है, आपके मूलाधार मलिन कर देता है, आप कभी चक्र एक्टिव नहीं कर सकते, आप गायत्री पढ़ोगे आपका सर दर्द होने लगेगा, आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी गर्म होती है, प्रेत को हमेशा डिस्टर्ब करती है। पहली बात तो प्रीतम सिर्फ मेरे हृदय चक्र नहीं ले सकते, शायद नहीं ले सकते। आप कोई भी मंत्र, आप किसी भी प्रेत वाले को 10 मिनट मंत्र करा दो, वो बेहोश हो जाएगा, उसकी बेहोश जैसी पूरा फेंट हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा। आप मेरे धाम आओ, मैं करके दिखाती हूँ सामने सामने। अभी परसों एक लड़की आई थी, उसके अंदर उसका चाचा खेल रहा था, शायद चाचा कोई था, तो वो कह रहा मेरा इन्होंने भोग नहीं दिया, मेरा इन्होंने ये नहीं दिया। मैंने ठीक है, तू किस पे बैठा है तो देख, तेरी बेटी जैसी है। बोलते ही शांत हो गया, नींबू पकड़ाया, छुट्टी। मैंने कहा जाओ ले जाओ, नहीं आएगा। 3 लोग लाए थे, ये प्रीतम जो है कौन है ये? अब इसके लिए क्योंकि आपके धाम का नाम भी प्रीतम धाम ही है। प्रीतम धाम है, क्योंकि उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और बहुत ज्यादा अभी भी सपोर्ट करता है। मतलब मैं आंख बंद करके किसी भी तांत्रिक को छेड़ सकती हूँ सिर्फ उसकी वजह से। वो एक तरीके से ब्रह्म पूजा करता है और पंडित है। और मेरे को कैसे मिला, मेरे पर क्रिया हुई थी तो उसमें आया था, जिसके लिए आप सही करवाने भी गए थे। जिसके लिए हाँ मैं सही कराने गई थी। मेरे ऊपर मेरी ताई ने किया था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मेरे पे किया था, शायद बहुत टाइम से किया था, शायद मेरा मारण नहीं था। और इन्हीं दिनों था, अगस्त के टाइम थे। अगस्त के टाइम मेरी हमेशा तबीयत खराब हो जाती थी हर साल, इतनी कि मेरा बीपी भी आपके साथ है? अभी भी रहता है, हमेशा आपके साथ चलता है? हमेशा मेरे साथ, मेरा प्रोटेक्शन कवच है वो। अगर मैं हनुमान जी की बात किसी पे भरोसा कर सकती हूँ तो प्रीतम है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा है, मेरे को चीजें पावरफुल। आप ये लगा लो कि इंद्र देवता की एनर्जी अगर कोई पकड़ सकता ना तो ये बंदा है। कभी हाजिरी में आऊंगी तो बात करना, अब बहुत अच्छा है। अब मैंने अपनी एनर्जी मर्ज कर ली, मुझे बार बार उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जैसे माता आती है ना लोगों के ऊपर, ऐसे वो आके बोलता था, मगर अब मैंने एनर्जी मर्ज कर लिया साधनाएं कर करके। ठीक है। हाँ, तो अब जो भी काम करेगा, मतलब पावर मेरी बॉडी को मिलेगी, लेकिन वो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। हाँ, कॉन्शियसली सब। मेरी वॉइस टोन बदल जाती है, मेरी आंख के प्यूपिल्स बदल जाते हैं जब वो हाजिरी में आता है। और आप देखोगे कि मेरा बॉडी लैंग्वेज ही बदली है, मेरे को याद नहीं रहती चीजें। क्योंकि जब पहले याद रहती थी तो मैंने संकल्प करवाया था एक बार कि जो उसको दिखता है ना मुझे ना दिखाई दे, क्योंकि
कई बार ऐसी चीजें दिख जाती थी ना जिससे रोटी भी नहीं खाई जाती आपसे। तंत्र में इतनी गंदी चीजें होती हैं, कभी गंदे बाल दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी ब्लड दिख रहा है, बहुत खराब चीजें होती है। पेड़ के नीचे देवी देवता बांधे जाते हैं, वो चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने ना संकल्प करा था बहुत पहले, तो उससे एक चीज अच्छी हुई है कि जब वो रहता है तो मुझे चीजें याद नहीं रहती। आप मान लो कभी मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, तो मैं रास्तों में भी ब्लैंक हो जाती हूँ। इतना कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा वो मर्ज कर रखी है मैंने कर रही है उसके साथ एनर्जी। इससे क्या होता है, मेरे अंदर ना एनर्जी बहुत डबल रहती है, मतलब मैं 2 हूँ, एक नहीं हूँ। तभी फील हो रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हम काशी में बैठे हुए थे मशान देवता पे, तो मैं वहां आरती चल गई। अब वो घंटी बजाने वाला होता है ना, वो बड़ा सा होता है, आप कितनी देर बजा लोगे उसको? मैंने लिटरली 2.5 घंटा बजाया उसको, और मेरा हाथ भी नहीं भारी हुआ। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानती। पहले हो सकता है होगा, मेरे घर में देखा, क्योंकि जब पहली बार पुष्टि में आया था ना, तब भी यही था कि वो समर्पण में है, वो नहीं चाहता कि मुझे परेशान, क्योंकि अगर कोई मारने के लिए प्रेत आए तो सोचो आप कितना ताकतवर होगा, और फिर मुझे मारा क्यों नहीं, और फिर मेरी भक्ति डिस्टर्ब नहीं करता। आप समझ रहे हो, मैंने इतना कुछ किया जीवन में, साधना करती हूँ, मैंने अप्सरा साधना तक की है, होता तो मेरे को करने ही नहीं था, मेरे को सुला देता। अब सब कहते हैं कि मैं प्रेत से काम कराती हूँ, भाई ठीक है, काम करता है कराती हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही ना किसी का, कराती हूँ, ठीक है। मेरे ओरे में देखो, अब मैं भूत प्रेत का काम करती हूँ तो मेरे ओरे के बाद प्रेत ही तो दिखेंगे। मैंने किसी प्रेत को ठीक किया, 100 की सीधी बात, मैंने किसी प्रेत को ठीक किया, अब वो हाथ जोड़ के मुक्त हो रहा है, और वो मुझे को बोल रहा है कि मैं आपके ही पास रहूंगा, जब तक मेरा समय नहीं आता मैं आपके पास ही सेवा करूंगा। अब मेरी क्या गलती है इसमें? अब कोई दृष्टि से देखेगा तो उसे तो प्रेत ही दिखेगा ना। अब भाई वो उसका भाव भी तो देखो, अब भाव तक तो कोई घुस नहीं पाता। सच बताऊं तो इतना तो दिखता ही नहीं किसी को, सब धूल में लट चलाते हैं, इतना नहीं पता चलता किसी को। समझ रहे हैं आप? बस बोलने की बात है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, डराने वाली बात है। आप जब किसी फैमिली को प्रेत बाधा बताते हो ना, तो मैं तंत्र विद्या बताती हूँ कि आपके ऊपर यंत्र गणंत हुआ है, आपके ऊपर 4 प्रेत है, कभी नहीं बताती, बहुत कम। जब तक सामने नहीं बैठा होता कि इसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये समझ पाएगा, समझ लेगा, तब तक नहीं बताती, खासकर महिलाओं को। आपके साथ कौन आया है, ठीक है, आप भी आगे आइए, आपको समझाती हूँ चीजें, इनको वहां बिठा दो, क्योंकि वो दिमाग पे ले लेती है महिलाएं। फिर आपको 90% महिलाओं को तो सब कुछ डिपेंड है ना आपके संकल्प और ऑरे पे ही करता है, जो मुझे फील हुआ है। कई लोग मेरे पास यहाँ पे आते हैं जो मेरे को कहते हैं कि हम तुम्हारे पॉडकास्ट पे आए थे तो हमारे ऊपर मारण क्रिया कराई गई है। क्यों? अरे कोई कराएगा तो मुझ पे कराएगा ना। इतने हल्के औरे के साथ, और मैंने कुछ भी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं पहना हुआ। आप मेरे को देखो ना, मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने कुछ नहीं, मैं कभी कुछ नहीं पहनती। रुद्राक्ष की माला है, मैं पहन सकती हूँ बिल्कुल, मेरे पास है, मेरे गुरु की भी माला दी हुई है, उन्होंने बोला है धारण करने के लिए। मगर मैं समझती हूँ कि आप छुप के जो काम कर सकते हैं ना, मेरा एक मानना है, सामने वाले की ताकत जब पता चलती है जब आप अखाड़े में 2-2 हाथ करते हैं, जब दिखाओ ताकत जब जरूरत है। फालतू में दिखावा और ये सब पहन के ये सब करना, मेरे पास कितने संत आते हैं, किसी पे 3 प्रेत है, किसी पे 4 प्रेत है, किसी के पीछे 2 तांत्रिक पड़े हैं, आके बता रहे हैं। आएंगे इस पे भी। हाँ। लेकिन अभी इससे पहले मैं आना चाहूंगा सात्विक या तामसिक, क्योंकि तंत्र का जो मैंने जितने भी बंदों से मिला हूं वो शुरुआत तामसिक से ही कर रहे हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं सात्विक की मार्ग पे राह पर। आप पहले तामसिक चढ़ा रहे हो, आप माता काली की पूजा करते हो, आपने 2 प्रकार की काली होती है, वैष्णव काली, तमस काली, जो रौद्र काली है। एक जो उसमें नाच रही हैं, मार रही हैं, खून पी रही हैं, आप उस काली की पूजा कर रहे हो तो तामसिक दे रहे हो। आप फिर एकदम से बोलते हो कि जी नहीं भाई, मैंने तो, मेरे से गलती हो गई और मैं अब सात्विक पे आऊंगा। अच्छी बात है, सात्विक पे आना अच्छी बात है, मगर जो आपने वो बनाई है उसका क्या करोगे? जो एनर्जी आ गई है मटका भर के आपके पास काली शक्तियों की, उसका क्या करोगे? वो आपको तो जीने नहीं देगी। एक बार लड्डू जिस देवता को चढ़ा के जिस सिद्धि आपने बुला ली, वो लड्डू ही मांगेगी, नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को मांगेगी। ये चीजें होती हैं। तो सात्विक पे आना, या तो कोई प्रचंड गुरु मिल जाए आपको जो आपकी पीछे की चीजें पोटली बना के गंगा जी छिड़वा दे। लेकिन फील क्यों होता है कि तमस से अच्छा सत्व ही है? मैं इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक तांत्रिक से लड़ाई हुई थी, उसके पास ताकतवर प्रचंड माता काली थी। हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, जो साधक था वो भी काली माता का पुजारी था, उसके पीछे भी काली माता खड़ी थी, सात्विक वाली। प्रार्थना करते हैं, हे माता कृपया करके जिस साधक के आप पास हो उसकी तो प्रोटेक्शन करो। तो बोलती है जो पूजा करता है वो भी तो मेरा बच्चा है और उसने तो तामसिक कर रखी है। बाद में जब तांत्रिक की देवी से प्रार्थना की तो वो 2 मिनट में आ गई। क्यों? क्योंकि वो परेशान थी उसके पास।
जब हम तंत्र साधना करते हैं, मैं हनुमान तंत्र साधना लेके दे, तो मैंने एक बार सोचा था कि मैं हनुमान तांत्रिक साधना के माध्यम से प्रार्थना करके सिद्ध करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट होता है। मैंने किताब मंगवाई, हनुमान तंत्र मंत्र साधना व यंत्र साधना। मैंने पहली लाइन उसमें पढ़ी कि जब तांत्रिक को दर्शन हुए, तांत्रिक ने अपना अनुभव लिखा था कि जब तांत्रिक को दर्शन हुए तो देवता हवन के ऊर्जा से आके बोलता है कि मैं तो आ तो गया, मैं तेरा काम भी करूंगा, मगर आशीर्वाद मत समझियो कि मैंने तुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं तेरे से खुश कभी नहीं रहूंगा। कहने का मतलब है कि मुस्कुरा के कभी देवता काम नहीं करता। फिर उसको जब मौका मिलेगा वो निकल लेगा, जब मौका मिलेगा साइड पर लट लेगा, क्योंकि एक एनर्जी तो है, क्लैश भी कर सकता है, मार भी सकता है। बिल्कुल, आपके बच्चों पे जाएगी। तभी तो कहते हैं साधनाएं करना कोई आसान बात थोड़ी है। आप एक जगह बैठो, आपको अनुभव हो रहा है, आप अनुभव से डर गए, पागल कर देगा आपको। सबसे भयंकर साधनाओं में से आपकी ये भैरव साधना है, सबसे प्रचंड साधना है। मैं महाकालेश्वर गई थी, वहां पे जब भैरव बाबा के आगे बैठी, मेरा 15 मिनट का ध्यान 3 घंटे में बदल गया। मैं वहां बैठी ही रही। मेरे को वहां जितनी अच्छी एनर्जी महसूस हुई वहां मेन मंदिर में भी नहीं हुई। आप समझ रहे हो, मेरी पर्सनल ये है, पर्सनल व्यू, जितनी मुझे बाउंड्री में महसूस हुई मुझे भैरव बाबा के पास बैठ के हुई, क्योंकि वहां शायद वहां पे जो अक्ष है वो सच में एनर्जी पूरी तरीके से लोगों को देते हैं। वो एनर्जी पूरी फील होती है वहां पे बैठ के चबूतरे पे जो अब हाँ आगे बना हुआ है, बहुत शानदार एनर्जी है। अभी तक जहां मैं गई हूँ सबसे ज्यादा मुझे एक तो मशान देवता पे और एक भैरव बाबा पे एनर्जी सबसे ज्यादा प्रचंड महसूस हुई कि वहां सच में वो देवता अंश भर के आते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाला अगर कोई देवता आप पे चला रहा है और वो तामसिक है, तो आप सात्विक हमेशा 101% भारी पड़ोगे उस पे, क्योंकि आपके कर्म भी उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन तामसिक की ही जीत है ऐसा? तामसिक झटके से रिजल्ट देता है, मगर आगे तक आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गया मैं। आपको तत्काल चाहिए, आप मुर्गा काटो और काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखो, कर्म काटो और काम हो जाएगा। तो आप भोग पे क्या दे रहे हैं और कर्म में क्या दे रहे हैं, तो देवता को आप जानते ही हैं क्या पसंद है। माँ कामाख्या की बात करते हैं थोड़ी। तंत्र की देवी, 10 महाविद्याओं में सबसे ऊपर। रोज कहते हैं बलि चढ़ती ही चढ़ती है। चढ़ती है। वहां के जो तंत्र मंत्र के वो भी नॉनवेज खाते हैं, शराब भी पीते हैं। हाँ, तो उसको कैसे देखते हो? मेरी नजरों से कह रहे हो आप एकदम कामाख्या चले गए, आपकी उम्र 15 साल है, आप जैसा व्यवहार वहां पे देखोगे वही सीखोगे। आपको एक अघोरी मिलता है, अब वो कहेगा भाई मांस भी खा और तुझे फिर ये देवता मिलेंगे, तुझे षटकोण क्रम सीखने हैं, तुझे भैरव तंत्र सीखना है, तुझे मारण सीखना है, और भी एक क्रिया और होती है डाकिनी हाकिनी। डाकिनी शाकिनी, हाँ। हाकिनी सबसे ऊपर होती है, मतलब मेरे अभी तक जो टकराव में हुई है, हाकिनी बहुत ताकतवर होती है। अभी बात करेंगे फिर इस पर। हाँ करते हैं बिल्कुल। वो जब आती हैं तो उसको कैसे काबू करना है, बेताली क्रियाओं से कैसे काबू करना है, वो सारा आपको वहां सिखाएगा। तो जो सिखा रहा है इसमें सारा ना मेन जाता है गुरु का। जो गुरु बता रहा है वो तो कर रहा है, उसे तो नहीं पता है ना ये आगे जाके उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपने सीख लिया, आपने कर लिया, फिर आपका मन करेगा यार चलो एक बार मम्मी पापा से मिलाते हैं, एक बार या तो इसके घर घुमाते हैं। आप जाओगे वहां की एनर्जी डिस्टर्ब करोगे, वो फैमिली परेशान होगी। मेरा ये मानना है। ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है। मैं भी या तो बंदा अकेला हो, या तो आपके पास कोई ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो, खुला करो, कोई ना पूछने वाला है ना। हाँ, गुफाओं में भी जाओ, छोड़ दो परिवार। करना है ना तुम्हें, आज से मजा आया ना, आप आज 40 साल के हो, छोड़ दो आज से ही, पहन लो जो पहनना है, बांध लो, बन जाओ नागा साधु, निकल जाओ, फिर करो जो करना है। ना तुम्हें किसी से अटैचमेंट हो, ना किसी के प्रति मोह हो, ना किसी के प्रति काम वासना जागृत हो, तो आप अचीव कर सकते हो। नहीं तो आप दूसरों की एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब ही करोगे। मैंने यही देखा है हमेशा। मेरे पास भी कई बार आते, मेरे सामने बैठते, मुझे पता है वो तामसिक भोग देता है, मैं पूछ रही हूँ भैया आप मांस मदिरा चढ़ाते हैं, वो कहेगा नहीं। घर जाके तो सोचेगा ना कि अगली ने पकड़ लिया, मना कर लो, मुझे क्या लेना भाई, तुम्हारा खुद का व्यवहार है, तुम खुद कर रहे हो। एक बार क्या हुआ, धाम में एक बंदा आता है प्रॉपर तांत्रिक, मैं देख के समझ गई, मैंने रिसेप्शन पे इशारा किया, मैंने कहा ध्यान रखना है इसका। वो लाता है 2 पान, मीठा पान, ठीक है। एक मेरे लिए। कैसे वस्त्र पहन गया था? नॉर्मल पहना था, टी शर्ट पहनी थी, जींस पहनी थी, व्हाइट कलर की। आज भी मुझे याद है, 35 साल की उम्र होगी। दोबारा मिल गया ना, फिर मैं अच्छे से बात करूंगी। आया ही नहीं उसके बाद। इस बात को हो गया 1.5 साल। 2 पान रख के चला गया,
उस टाइम मतलब इतना ज्यादा काम था ना, इतना ज्यादा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। अगर आप दोपहर सुबह 11 बजे बैठ रहे हैं तो रात को 10 बजे उठते थे, इतना मेरे पास काम था। रख के चला गया, और एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए, हम दोनों मिलके काम करते हैं। वो उतारता है, मैं देखती हूँ। शाम ये सब जितना भी प्रसाद होता है चढ़ा हुआ, आधा हम क्या कहते हैं जो सेवा वाले लोग हैं ना वो खा लेते हैं, और आधा ऊपर। पहली बार था कि इतना सामान इकट्ठा हुआ था, कुछ मिठाई थी, कुछ फल थे, कुछ कपड़े थे उसमें। वैसे तो मैं साफ मना करती हूँ कि भैया मेरे लिए कुछ मत लाओ, मुझे नहीं जरूरत, अब मत लाओ। कोई लाता भी ना तो मैं भीड़ में उसे चिल्ला देती हूँ कि ये सब लाने की जरूरत नहीं है, जो अपना काम है वो कराओ और घर जाओ। जयराम जी की तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, और ना किसी को बताने की जरूरत कि यहाँ से काम करा रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप अच्छा करवा रहे हो, वो सोचेगा कुछ गलत ही करने जाता होगा, क्योंकि काम ऐसा है। सारा सामान ऊपर गया, चाय पीने के लिए ब्रेक लिया, ऊपर गए चाय पी। मम्मी कह रही है नीचे, मैंने कहा ये कौन लाया, मेरे को एनर्जी आ रही है उसमें से बहुत ही नेगेटिव। पान में से बहुत सारा सामान था उसमें, गाजर का हलवा भी था, ठंड का टाइम था, गाजर का हलवा भी था और मिठाइयां भी थी कई सारी। और मैंने पान उठाया, आप मानोगे नहीं, एक में 12 प्रेत थे और एक में 6 प्रेत। और आप मान लो धाम में, मेरा तो छोड़ो, अटैक करते हैं एकदम से, कोई और खा लेता, छोटे बच्चे होते हैं, सब होते हैं। जब से मैंने एक रूल बना दिया कि सबसे पहले कोई भी चीज आएगी, पहली बात तो मैंने मना कर रखा है, आएगी मैं चेक करूंगी, उसके बाद यहाँ पे बट्टी जाएगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं किसी की भी चीज खाने के लिए। प्रसाद जो लाया बांटो और अपने घर ले जाओ, ये नियम है मेरे धाम का। ना कुछ मंगाती, ना कुछ चढ़ावे के लिए लाना, फल फूल मिश्री इत्यादि कुछ नहीं लाना, सब आपको यहीं से मिलेगा। राई है, सामग्री है, नारियल है, यहीं लाओ, यहीं उतारो, यहीं चढ़ाओ और घर जाओ, काली जाओ, खा लिया, बस जो नेगेटिविटी है वो मुझे दे जाओ, ठीक होके घर जाओ। ये रूल है मेरा वहां का। कोई बादाम कुछ नहीं लाना होता है। जैसे बहुत सारे गुरु आप देखते होंगे ना कि मेरे 1 जोड़ी कपड़े, मेरे बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े, मैं चिल्ला देती हूँ। अभी मेरा बर्थडे था 24 तारीख को, तो बहुत सारे लोगों ने सब मिलके मेरे लिए बहुत कुछ किया। पहले तो मैंने जाके चिल्लाया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब, मत करा करो। हमारा पॉडकास्ट था। अच्छा तो तभी डिले हुआ था हमारा पॉडकास्ट, आपका बर्थडे था। तो मुझे मतलब ये चीजें समझ नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे को जानते नहीं, आप मेरे लिए कुछ लाए बड़े मन से, आपके मन में है कि यार मेरा ये काम ठीक हो जाएगा, मैं दीदी के लिए ये लेके चलता हूँ। कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, पहले तो ये नियम खराब है। ठीक है, गुरु हमेशा देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। पहला मानना मेरा ये है, गुरु आपको रास्ता देता है, सबसे बड़ा यही होता है, और आप उस रास्ते पे चलते, यही उसकी दीक्षा होती है। सामान का क्या लेना देना, ये मेरा समझ में नहीं आता। अब आप मन में ला रहे हो कि मैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि गुरु को औकात ही नहीं देने की, जरूरत ही नहीं है। आप उसको प्यार से 2 बातें प्रणाम कर लो, दूर से पैर भी छूने की जरूरत नहीं, और सबके छूने भी नहीं चाहिए। क्या पता घर जाके क्या करता हो, आपको क्या पता, आपने देखा उसका रूटीन क्या करता हो, घर जाके पता लगे सो रहा हो, गलत चीजें करता हो, रात को जाके सारा तंत्र प्रैक्टिस करता हो, आपको तो लग रहा है दिन में ये भगवा पहन के बैठा हुआ है। घर जाके मेरा ही लगा लो, मैं रात को क्या करती हूँ आपको पता है। क्यों बनाना है गुरु, क्यों देना है उसको भाग, क्यों देनी है अपनी माला, खुद ही आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे दिमाग में डाल दिया आपने, दिन और रात का। हाँ। दिन में भगवा पहनते हैं जो, रात को सोते हैं, दिन में परमात्मा का नाम लेते हैं, और रात को जो तंत्र करते हैं, पावरफुल कौन है ज्यादा? मंत्र जपने वाला, ज्यादा मंत्र जपने वाला। देखो पावरफुल तंत्र भी होता है, तंत्र मंत्र यंत्र में से सबसे पावरफुल तंत्र ही होता है। तंत्र का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें आपका कार्मिक जरूरी है, कार्मिक आपका प्लस है। अगर आप उसको भावहीन होके करते हैं, अगर आप चाहते हैं, देखो तांत्रिक भी सही काम कर सकता है, मगर वो ज्यादातर गलत करता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन ही खराब करने का है, इसीलिए उसके पास लोग जाते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर है यार, मेरा दोस्त तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक को 10 मिनट में मार दिया गया था, रावण को, प्रभु श्री राम ने। उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं ना। आप सोचो सात्विक कितना भारी है। रावण तो पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ क्या ही था, अल्टीमेटली पावर बंदा। उसके कालनी में भी एक बार को हिल जाता है उसकी आवाज सुन के। आप सोचो क्या नहीं था उसके पास, प्रजा नहीं थी, शासन नहीं था, अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, विद्याएं, अकेला काफी था। फिर भी एक बजरंगबली मारे, राम जी तो बहुत ऊपर की बात है, बजरंगबली भारी पड़ गए थे कि एक बंदा रहा चुटकी में सब नाश करके चला गया। आप सोचो तो सात्विक क्या है। मंत्र जपने वाले के अंदर जो ओरा बनता है और जो उसकी एस्ट्रल बॉडी होती है, वही अपने आप में प्रोटेक्ट करती है। आप नागा साधुओं के बारे में सुना होगा, कहीं से मिले भी होंगे, मगर आप आज ना मैं उनको एक सीक्रेट बताती हूँ। जब हम नागा साधु बनते हैं ना, ये मैंने अपनी दृष्टि से चेक किया है, मैंने कई नागा साधुओं को देखा है। मैंने एक फीमेल नागा साधु को देखा था,
उसने पूरे वाइट कपड़े पहने हुए थे, पूरी विभूति और भस्म जो भी वो लगाते हैं वो लगाया हुआ था, पूरा पैर से लेके सर तक, बाल भी पूरे बांधे हुए थे। और मेरे हिसाब से वो पूरी ब्रह्मचारी रही थी, क्योंकि उसका मूलाधार ऐसा चमक रहा था ना कि मैंने आज तक, लिटरली बता रही हूँ, किसी का इतना साफ मूलाधार नहीं देखा। समझ रहे हैं? क्योंकि दिमाग से लेके नाभि तक अगर आप सेक्सुअली अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप चक्रों पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले काम वासना हरानी पड़ती है, तब आप साधना कर सकते हैं, नहीं तो ये आपकी बॉडी और आपकी जो इच्छा है ये करने नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्या हुआ, मैंने जब उसका ओरा देखा ना, मैं उसको देख के ना मतलब बैठ गई, और मैंने देखा कि जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो पूर्ण तरीके से नाग बन गया है। मतलब अगर कोई उस पर क्रिया करता भी है, मेरे दिमाग में सबसे पहले तंत्र को रिलेटेड चीज है कि करता भी है तो उसका सूक्ष्म शरीर उसको ऐसा डसेगा ना कि उसके 3 पुश्तें पानी नहीं मांगेंगी। इतनी पावरफुल लेडी। मैं लेडी की बात आप कर रहे हो, सेम पुलिस का रूल अप्लाई होता है तंत्र में भी। मैंने जो देखा है, मतलब कोई 1000 तांत्रिकों में से कोई एक तांत्रिक लेडी निकलती है। इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि औरत का ऑरा वीक है अकॉर्डिंग टू मेल, मगर लेकिन साधने वाली बात है ना, वो हमेशा हाई संकल्प रहती। बहुत ज्यादा ऊपर है अकॉर्डिंग टू मेल, फीमेल का। जब मैं ध्यान कराती हूँ ना, तो जो अचीवमेंट मिलती है, जो 20 दिन में आदमियों को हो रही होती है ना, वो 13 दिन में महिलाओं को हो जाती है जब मैं कराती हूँ, क्योंकि संकल्प मजबूत है। क्योंकि ये अपने मुंह पे कंट्रोल कर सकती है, बैठ सकती हैं, घर का काम करके भी ये चीजें पकड़ लेंगी कि हनुमान जी साधना है तो 2 घंटा निकालना है, कैसे भी करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो एक मैनिपुलेटिंग वाली, अपने आप से, सबके अंदर ये खूबी नहीं होती कि अपने आप से और अपने इष्ट से मैनिपुलेट कर पाओ, क्योंकि अगर वो करने नहीं आया तो आप अध्यात्म नहीं सीख सकते। क्योंकि देवता को अपने पिता जैसा समझना ही आपके लिए उसकी भक्ति प्राप्त करना है। अगर देवता को देवता मान के भक्ति करोगे कभी सिद्ध नहीं होगा। तभी कहते हैं ना, हनुमान जी को पिता बना लो, भाई बना लो, जल्दी रिझ जाते। क्यों? क्योंकि उसमें अटैचमेंट आ जाती है अपने आप कि आप भगवान को भगवान मानोगे ही नहीं। आएंगे उस पर भी बाद में। आपने एक चीज बताई थी आते ही कि एक संत आए थे आपके पास और उनके अंदर भी कुछ प्रेत थे। संत, आप सोचो, वो लगभग 25 साल से मौन साधु थे। मौन साधु, समझते हैं आप मौन रहना कितना मुश्किल है? जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो हमें कहा जाता है कि दिन में जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से ना आपकी सहनशीलता बढ़ती है, आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। समझ रहे हैं? अपने विचारों को, मलिन विचारों को, अच्छे विचारों को, बहुत खराब विचारों को भेद कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। कहने का मतलब ये है। वो 25 साल से मौन है, वो आया है, वो लिख के बता रहा है चीजें, मैंने पुष्टि करी, 3 महिला प्रेत उसके ऊपर, उसको सारे लक्षण होते हैं, तो गलती कहाँ करी उसने? आप मुझे जवाब दो इस बात का। अलग रहता है, कहीं अच्छी धार्मिक जगहों पे रह के आया है। 3 प्रेत कैसे आए? अनुभव शेयर करने से, कि कल मुझे ये देवता के दर्शन हुए, आज मैंने अपने पड़ोसी को बता दिया। ये भी गलत है वैसे। गलत है ही, अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। अनुभव बता बता के उसने पंक्तियों में बैठ के अपने ओरे को इतना इजी टू इन कर लिया ना कि कोई भी उसके ओरे में क्रैक कर सकता था। पड़ गया होगा किसी के हाथ में, एनर्जी भी छीन ली, सारा जप की शक्ति भी ले ली, और पूरी तरीके से प्रेत भी चक्रों पे, मेन चक्रों पे, मूलाधार मेन है, हृदय चक्र मेन है, आपका थर्ड आई चक्र मेन है। क्योंकि अगर थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हुई ना तो देव दर्शन नहीं हो सकते। तीनों पे प्रेत बिठा दिया, क्या करोगे आप? और कर लो 50 साल, नहीं होगा। कहीं से ढूंढ ढांड के आया, फिर 1.5 साल इलाज चला, जब जाके उसकी चीजें कटी, क्योंकि तप इतना था उसके अंदर। अभी वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बात होती है, अभी भी धाम में रुके हुए हैं। ओके। आते हैं हर जून जुलाई की छुट्टियों में आते हैं। आपके ऊपर लास्ट पॉडकास्ट के बाद कोई अटैक हुआ, घोस्ट अटैक? कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भी होगा तो मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा। जय बजरंगबली। बजरंगबली पे बहुत भरोसा है। आदिवासी क्रिया क्या थी जो आप बता रहे थे? आदिवासी क्रियाएं बहुत मेजर भैरव तंत्र के अंदर आती हैं। अंडे होते हैं, जो चिड़ियाओं के अंडे होते हैं, उसके ऊपर तंत्र किया जाता है। तो साक्षात मतलब जागृति में जो उसके अंदर से पक्षी पैदा होता है वो उनके पीछे पड़ता है। किसके अंडे? कोई भी पक्षियों के कोई अंडे? भी पक्षियों के। हाँ। जो घाते, जैसे टिटहरी होती है ना, टिटहरी, उनके उन अंडों पे ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर क्रियाएं होती हैं। वो जब टिटहरी की
वो जब जागृत होता है ना तो उनके पीछे पड़ जाती है, हाँ जी। जिंदा पीछे पड़ जाती है। मेरे पास कई केस भी ऐसे, वो फोटो खींच खींच के लाते हैं कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ 3 पक्षी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। 2 केस अभी आए हैं। तो आदिवासी क्रिया होती है, बहुत समय पहले हुआ करती थी। इसमें क्या होता है, मैं बता रही हूँ ऑन कैमरा, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। बताइए। ये त्रिभुज क्रिया होती है। ठीक है। इसमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रकार के बंधन होते हैं। सिंदूर से बनाया जाता है, 3 नींबू रखे जाते हैं, उसमें एक यंत्र बनाया जाता है, बीच में त्रिभुज के बीच में यंत्र बनाया जाता है, उस पर परेशानी लिखी जाती है। उसके पीछे मेन यंत्र बनता है जिस काम के लिए हम कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी के 3 चीजें बंद करनी है, अब 3 चीज ही तो है, वो भी बंद कर दोगे तो क्या करेगा आदमी। ये आदिवासी क्रिया में मेन आती है, इसको पूर्ण भैरव तंत्र कहते हैं। इसके बाद होता है षटकोण भैरव तंत्र, वो पूरी 6 दिशा बंद हो जाती है। वो तो फिर बर्बाद ही है, ये लगा लो, वो तो फिर दुनिया ही छोड़ सकता है, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता। बनाया, शमशान गए या कब्रिस्तान गए, जिस दिशा में उस व्यक्ति का घर है जिस पे आप क्रिया करें, उसके दिशा की तरफ मुख करके इसको गाड़ा जाता है। फिर वहां से प्रेत की चौकी उठा के उसके घर में भेजा जाता है। तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों बंद हो गए, चौखट बंद हो गई। बीच में आपकी मेन चौखट है, 1 रुपया लेके बाहर निकलेंगे 0, अंदर घुसेंगे 0, चौखट पे ही सब रुक जाएगा। ये होती है आदिवासी भैरव तंत्र। और ये इसका ओरिजिन क्या है? 99% लोगों पे होती है। प्रॉपर्टी के लिए 2 भाई हैं, एक से करवाना है, जाके भैरव तंत्र करवा दो। ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत इजी भी है करना, क्योंकि सीधा सीधा षटकर्मों से अलग है ये, उसी में आता है, मगर ये बहुत इजी टू डू है। ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक ये है। कर सकते हो आप। और ज्यादातर लोगों पे यही चलती है। मेरे पास तो 99% केस भैरव तंत्र वाले ही आते हैं। लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे तांत्रिक आए, फिर भी मैं ये केस पहली बार ही सुन रहा हूँ कि आदिवासी क्रिया मेरे को दिखता है ना मैं काटती हूँ, रिजल्ट आता है सामने। बहुत तो आदिवासी क्रिया नाम क्या है? मतलब आदिवासियों ने शुरू करी थी, ऐसा कुछ हाँ, है? ये पहले की जाती थी सूत से, मतलब जो धागा होता है, सूत। हाँ, समझ जो रहा हूँ। होली पे बांधते हाँ, 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 वो सूत, हाँ, उससे हाँ, हाँ, पत्थरों से की जाती थी। तो उस टाइम फिर उसके आगे पीछे ना वो लोग एक अपना रिचुअल कर देते थे। रोली मोली की वो धागा जो होता है, बलि हाँ। रहते थे, मटका नीचे रख के, अग्नि लगा के मटका नीचे रख के उसके ऊपर उसका खून टपकता रहता था और उसके साथ वो होता रहता था। अब तो सब सीधा सीधा मिल जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा शमशान गए, प्रेत की चौकी, वो बांधने का एक रिचुअल होता है, पूरा तो नहीं बता सकते हम। वो बांधने का, फिर उसके घर में प्रेत बाधा भी रहेगी, आर्थिक क्रिया, कर्ज क्रिया भी बनेगी, और ताकतवर रूप से शारीरिक विद्या, जितनी भी महिलाएं हैं सबके पेट, पैर और सर की दिक्कत बनी ही रहेगी। पेट तो खराब ही रहेगा, ये लगा लो। यूरिन इन्फेक्शन, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, आधे शरीर में कंपन, पैरालाइज क्रिया भी इसी में आ जाती है सारी, जितनी भी हाफ पैरालाइज होते, अचानक से चलना बंद हो गया, पैर ही काम नहीं कर रहे। सुन पड़ा 25 साल का लड़का एकदम से बुखार में आके पैर खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है, मैदान के डॉक्टर मेरे पास केस भेजते हैं क्यों, उन्होंने बताया था। एक तो बहुत बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, पंजाब के एक्टर है, उन्होंने मेरे पास एक केस भेजा हुआ है। उसके मम्मी के पेट से उसको एक यंत्र है, उसको आप मान लो 24 25 पथरी, 35 पथरी निकालता है, वापस हो जाती है, निकालता है। उसके यंत्र को पिघलाने के लिए बहुत टाइम लग गया। अभी भी मेरे पास आता है, अब 3rd आई प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अब अभी ठीक है। हाँ, एक बार को तो मैंने भी हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मेरे पास ऐसे इतने अच्छे लोग आते हैं ना कि उनको लगता है कि मैं कर दूंगी, और मैं कर देती हूँ बाद में। बलि के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दृष्टिकोण है आपका बलि के लिए? क्योंकि मुर्गा, मछली, बकरा, मेरे दिमाग में तो ये भ्रम है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से ये सोचता हूँ कि भगवान जो है वो सिर्फ भाव का भूखा है। बिल्कुल। क्योंकि कुत्ते की बलि, सुअर की बलि जो नहीं खाते, बच्चों की बलि दो ना सीधा सीधा तो ज्यादा भाव तो उनसे जुड़ा है। बच्चों की बलि भी दी जाती है, बहुत जगह होता भी है, मैंने भी सुना है। हाँ। कई लोग मेरे पास आए तो बोलते हैं दीदी अभी भी होता है, मायोंग साइड अभी भी होता है। तो मैंने कहा यार, बलि प्रथा है क्या? मैं समझ ही नहीं पा रहा इसको। आपके बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, ठीक है, उस पे इतना भारी तंत्र है ना कि समझना मुश्किल है, डायरेक्ट मारना और 3 दिन में वो मर जाएगा, ऐसा आभास ज्योतिष को हो रहा है। पुरानी बात बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पंडित ज्यादा ये चीजें इन्वॉल्व करते थे, तांत्रिक तो अब प्रचलन में है थ्रू सोशल मीडिया। ज्योतिष ने बताया कि इसकी तबीयत कोई भी दवाई नहीं लग रही, शायद इसके ऊपर ना तंत्र विद्या, क्योंकि वो नाड़ी देख लेते थे, आप समझ रहे हो, नाड़ी से सारी चीजें पकड़ लेते थे, तो कहीं ना कहीं वो तंत्र भी पकड़ पाते थे, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई इसकी एनर्जी का जो सूक्ष्म शरीर है ना, हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर साइड करके बॉडी हील करके वापस उसको एंटर कर देते हैं। अब सूक्ष्म शरीर क्रिया से बंधा हुआ है, सूक्ष्म शरीर को उस
जानवर के अंदर या किसी और वस्तु के अंदर डाल के उसको खत्म कर देने से वो क्रिया का इलाज हो जाया करता था। समझ मगर गया। अब भी वो लोग करते हैं, मगर इतने धड़ल्ले से करते हैं कि बहुत ज्यादा। आप सिर्फ कान काट के भी छोड़ दोगे ना, कई जगह ऐसा होता है, आपने एक बकरी को चुना, उसके गले में माला डाल दी, वो 3 दिन बाद घूम के अपने आप उसी मंदिर में आ जाएगा, तो माता उसकी बलि स्वीकार करती है, नहीं तो नहीं करती। ये भी रिचुअल मेरे समझ में नहीं आया अभी तक, सच बताऊं। मैं कभी भी बलि प्रथा को किसी भी तरीके से सही नहीं मानती। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं मान ही नहीं सकती कि हनुमान जी मुझसे बलि जाएंगे किसी की। मैं सब देवता को वैसे ही समझती हूँ। सेम काली माता है, वो क्यों चाहेंगी कि मैं उनको बलि दूं? क्योंकि जब मैं 2 लोगों पे चीजें कर पा रही हूँ तो मैं क्यों बलि दूंगी? मैं वही चीजें अनार पे कर पा रही हूँ तो मैं क्यों बलि दूंगी? आप समझ रहे हैं? अगर मुझे कोई तांत्रिक को बांधना भी होता है ना, अगर वो इतना पिन अपने लगा के थोड़ा सा, ये भी नहीं करना होता है, खून भी नहीं देना होता है, नहीं बाई चांस डीएनए नहीं मांग रही नहीं है। देना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो फिर एनर्जी ना बार बार चीजें मांगती है। 14-15 साल, दे देते हो। 14-15 साल का ब्राह्मण बच्चा मेरे पास आया, दीदी मेरी थर्ड आई एक्टिवेट करा लो। लेकिन ये बताओ मुझे, आप एक छोटे से आपको काटूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे, जैसे आप धाम चलाते हो ना, मैंने ऐसे धाम देखे हैं जिसमें बंदे पागलों की तरह बोतल उठाई और नीट जो कर रहा है चीजें, हाँ, जो क्रिया जो कर रहा मेन है, साधु है, हाँ, और बहुत सारी स्मोक और नॉर्मल ऐसे बैठा हुआ है। हाँ, कहीं क्या क्या शरीर कैसा बना हुआ है उसका? शमशान बहुत ज्यादा मलिन होगा, बहुत ज्यादा मलिन। मैं तो पैर छू के बता दूं कि ये, मतलब एक तरीके से बिना टच किए देख के बता दूं कि ये बंदा तामसिक है या सात्विक है, देख के। नहीं, कुछ तो है उसके अंदर जो वो सब पी जा रहा है। वो तो कोई एनर्जी आती होगी ना। हाँ। आप शमशान जा रहे हो, शमशान से कोई चीज आ गई आपको, जैसे शमशान का अधिपति होता है काल भैरव, काल भैरव की अर्जा होती है, और भी ऐसे भैरव होते हैं, अलग अलग प्रकार के भैरवों को सारी ये चीजें दी जाती है, क्योंकि वहां शिव का पहरा लगता है। समझ गया। आपने समझा है कभी शमशान के बाहर शिव की ही मूर्ति क्यों रखते हैं? नहीं, ये तो समझा नहीं। क्योंकि एक बार जब अंदर प्रेत प्रविष्ट हो जाता है ना, तो वो शिव की एनर्जी में ब्लॉक हो जाता है, वो वापस बाहर नहीं जा सकता, इसलिए शिव की ऊर्जा वहां पे रखी जाती है, उत्पन्न करी जाती है। आप किसी भी देवता के रोलोगे कि, लेकिन शिव को सबसे ज्यादा भाव से प्यार है प्रेतों से, तो वो वहीं रह जाते हैं, और कोई एनर्जी उनको संभाल नहीं सकती, वो बाहर निकल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अग्रेसिव प्रेत भी होते हैं। समझ गया। तो इस तरीके से आप अभी 13-14 वो 1 साल के बच्चे का भी बता रहे थे, वो आया मेरे पास, वो अच्छे मंदिर में बैठता है, उसने कहा मेरी दृष्टि खुलवा दो दीदी। मैंने उसको नियम दिए, मैंने कहा सात्विक करा। मैं जैसे किसी का भी काम करती हूँ ना, पहले संकल्प लेती हूँ कि अगर मेरी माला उठेगी तो हमेशा सात्विक काम के लिए, अगर गलत होता है तो पहले दिन की तरह आ जाओगे फर्स्ट स्टेज पे। ये मैं संकल्प पहले ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, घर जाके बलि दे दी थी ना, इसका प्रभाव मेरे को भी लगेगा, तो मैं ये पहले से ही उससे करा लेती हूँ। वो गया होगा, उसको कोई लालच आया होगा, उसका काम अच्छा चलने लग गया, भीड़ आने लगी, वो मेरे लिए नोट की माला वाला लेकर आने लग गया। फिर मैंने उसको डांटा, छोटा सा बच्चा, बीच में आना बंद कर दिया। बहुत टाइम बाद आया, मुंह लटका के बैठा। मैंने क्या हो गया? बंद हो गई सारी चीजें। कह रहा दीदी दिख नहीं रहा। मैंने क्या करा? कह रहा आप देखो पहले, एनर्जी देखो। मैंने चेक किया, मैंने खून चढ़ाया था। कह रहा हाँ। छोटे से पैसे के लालच में खून चढ़ा दिया और सारी चीजें बंद हो गई। उसकी खुद की मेन देवी ने ही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो लेके चला था वो तो भाव ही नहीं था ना। और फिर आप क्या कर रहे हो लोगों के साथ, वो एनर्जी ब्लॉक हो गई। फिर मैंने काम ही नहीं किया दोबारा। मैं करती नहीं, मेरा नियम है, एक बार गलत हो गया तो फिर मैं साथ नहीं देती कभी भी, चाहे कितना ही रोल है। मैंने पहले ही समझाया था। आपके ऊपर आते हैं थोड़ा सा। मैं जानना चाहता हूँ आपका प्रोसेस, आपका दिमाग कैसे काम करता है। जैसे आपके पास कोई आया और घोस्ट, उसके ऊपर घोस्ट पोजीशन है, दिखता कैसे है आपको, पहले तो ये बताओ। बहुत सारे लोग पे तो नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ हेलुसिनेशन होते हैं, चीजें बस सोच रखी होती है। मैं ही एक लौती ऐसी महिला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादातर लोगों को बताती हूँ कि तुम पे नहीं है कुछ, कि आप बस सोच रहे हो, आपको कुछ नहीं है। आप 2 दिन ये मंत्र जपो, 15 दिन बाद वापस दिखाना ना, एनर्जी ठीक हो जाएगी। और वो ठीक हो जाते हैं। या तो उसको बहुत ज्यादा लग रहा है ना, उस पर तंत्र है, तो मैं उसके हस्बैंड को या उसकी वाइफ को बुलाती हूँ, मैं उसको साइड में बिठाती हूँ, मैं बोलती हूँ इनको मेरे पास 3 बार लाना, मैं हीलिंग करूंगी, हम कुछ नहीं करेंगे। इनको बोला कि मैं इलाज कर रही हूँ। हम ऐसे भी ठीक करते हैं लोगों को, क्योंकि उससे दिमाग में चीजें बना रखी है। मैं बैठती हूँ, अपनी 5 माला कर लेती हूँ, ओम हम हनुमते नमः ओम की, बैठती हूँ, चीजें कंसंट्रेट करती हूँ, क्योंकि मैंने तराटक अच्छा किया हुआ है। तो
मैंने थर्ड आई एक्टिवेट कैसे की, शायद मुझे बचपन से चीजें दिखाई देती थी लेकिन नेगेटिव। देवता दिखने कब शुरू हुए, जब मैंने चीजें सीखी। दिखता कैसे, मैं कैसे बताऊं आपको, बस पता चल जाता है। सामने बैठा हुआ है, मुझे ये भी पता चलता है कि इसकी 2 शादी हुई हुई है, इतना भी पता चल जाता है। कई बार कुछ भी पता नहीं चलता कि कुछ है ही नहीं उसको। कई बार चीजें होती हैं सामने, बॉडी में दिख रही है लेकिन बॉडी में है नहीं। जैसे मुझे पता चल रहा है इसके अंदर महिला प्रेत के लक्षण है, तो मैं पूछती हूँ आपको ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं साइड में एक वो रखती हूँ ताकि वो भूल ना जाए कि मैंने उसको क्या बताया, क्योंकि कई बार होता है जिस पे नेगेटिविटी होती है ना, उसका दिमाग काम नहीं करता। मैं लिखती हूँ, मैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कहता है हाँ 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 हाँ, ठीक है, पर्ची फाड़ के दे देती हूँ, जाओ वहाँ डिस्कस कर लो। ऐसे होता है, सब चीजें 100/100 ठीक निकलती है। बहुत कम होता है कि उनको मेरी चीज समझ नहीं आई, क्योंकि वो बहुत जगह घूम के आते हैं। समझ रहे हो आप, किसी ने कुछ बता दिया, आदमी है ना, पब्लिक है, 1000 जगह जाके देखेगी कि इनको आता है नहीं आता, फिर उसको समझ नहीं आता कि यार इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। मेरे को तो एक बार हुआ था केस, कैथल का केस था। वो आता है मेरे पास, हाँ जी, मेरे को बोलता है कि आप मेरे को चेक करो। मैंने कहा भैया आपको कुछ नहीं है, आप एकदम ठीक हो, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। मेरी एक लैंग्वेज है, सर से पैर तक 0.1% भी नेगेटिविटी नहीं है, किसी भी प्रकार की तंत्र इत्यादि क्रियाएं प्रयोग नहीं की गई है। ये मेरा फाइनल डॉट होता है बोलने का, अगर उस पर कुछ नहीं है तो। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, मेरे पे तो 2 जीन है। अब आप कैसे बात करोगे बताओ? देसी आदमी गांव का मेरे से लड़ने लग गया। मैंने कहा ये होता है, कह रहे नहीं। मैंने ये होता है, कह रहे नहीं। मेरे पास क्या तरीका है, बगल में ना एक लड़की बैठी थी, उसको बहुत टाइम से ताकतवर जीन आता था। अब तो ठीक है, वो उसकी जो लाइन तोड़ दी थी उसने। वो कह रही दीदी पहले मुझे ठीक कर दो, फिर मैं इसका ऑपरेशन कराऊंगी, क्योंकि फिर मेरे साथ कर देगा। उसको 15 लोग भी नहीं संभाल पाते, मेरे को पेट के बल लिटा के ना कान के पास जाके जब करना पड़ता है, तब वो काबू आता है। हाथ से ना पूरी तरीके से मुट्ठी बंद कर लेंगे ना तो आप खोल नहीं पाओगे। कितनी 25 साल की लड़की, खोल नहीं पाओगे आप उसकी मुट्ठी, इतनी पावरफुल एनर्जी। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा देखो इसको है जिन। मैंने बताओ क्या क्या होता है आपको, उसने बताया। तब वो उसको सामने दिखाया ना, मैंने उसे थोड़ा सा जब किया, वो हिलने लग गई, कांपने लगी, चिल्लाने लग गई। फिर देखा उसने, काबू नहीं आया। मैंने कहा ऐसी होती है नेगेटिविटी, आपको नहीं है। कह रहा दीदी मेरे को तो बता दिया, मैं तो सोया नहीं 4 दिन से, मेरे को लग रहा है मेरे पे किसी ने क्रिया कर दी, ये कर दिया। तो ऐसे भी लोगों पे गलत चीजें पता चलती, तो क्रॉस चेक मेरा बहुत ही बढ़िया जाता है। तो बहुत सारे लोग मेरे को जो एजेड आते हैं ना, जैसे उनकी घर में बोल रही है कोई, बहुत दिन से उसको परेशान कर रखा है, नहीं मेरे पे भूत आता है, मेरे पे भूत आता है। मैं जाके कहती हूँ नहीं है इस पे कुछ। तो एक बाबूजी मेरे को हाथ जोड़ के, वो अभी भी दिमाग में है मेरे, बेटा मैंने आपके जैसा नहीं देखा कोई, इतना क्लियर जो बता देता है कि नहीं है तो नहीं है। तो वो चीजें ना मतलब मेरे को अच्छी लगती हैं कि नहीं बताना, सही बात कि है। मेरी वजह से ना इनका एक इल्यूजन दूर हो गया, कि नहीं तो ये पता नहीं कितना पैसा खराब करते। इरिटेट कैसे करते हैं लोग? हर तरीके से। मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरा प्रेम विवाह करा दो, अभी तक तो अच्छी बात, शायद किसी ने कुछ कर दिया। मेरी सास, मुझे लगता है मेरी सास मेरे पे क्रिया करती है। भाई क्यों करेगी तुम्हारी सास तुम पे क्रिया, क्यों करेगी? सारी बहुओं ने बना रखा है, मेरी सास ने मेरे पे क्रिया कर रखी है, आप बता दो बस, मुझे तो लगता ही है। इतना मतलब लोगों के अंदर दिमाग, मतलब पता नहीं क्या लोग बोलते हैं उनको कि आपकी सास, हर दूसरा बंदा आपकी सास ने करा दे, आपकी नंद ने करा दे, आपकी सास से नंद ने, मेरी 3 नंदे हैं। मेरे पे तो, मेरे को तो नहीं लगता क्रिया क्यों कराएगा कोई आप पे, किसी के पास इतना फालतू टाइम तो नहीं, अगले के भी तो बच्चे हैं। या तो फिर वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो बंगाली क्रियाओं में कि वो आपके नाम की अर्जी लगा सकती है। वो घर में रहती है, 2 टाइम की रोटी खाती है, वो किसके पास जाएगी? कौन तांत्रिक मिलेगा उसे क्रिया करने वाला? आजकल हर गली में ना शाणे भगत टाइप कुछ, सबसे काम नहीं होता है। नहीं लेकिन आप टोने बीमार टोक के तो कर बता सकते देते हैं वो कुछ भी जो उनके मन में होता है। हाँ, आप पंजाब देख लो, हर दूसरी गली में आदमी बैठा हुआ है, समझ रहे हो? आप बिहार देख लो, बिहार के केस मेरे पे इतने आते हैं, हर दूसरा केस बिहार का जी हम पे, क्योंकि आधा बिहार तो नोएडा में आके रहता है पढ़ाई के लिए। हर तीसरे बंदे पे क्रिया, हर तीसरे घर में, हर तीसरे बंदे को लग रहा है उसके घर में क्रिया है। बहुतों पे होती है, सच में होती है। कई बार मैं भी फंस जाती हूँ कि भाई इस पे तो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा हो रखा है। अभी एक केस आया, पंजाबी कपल है, अच्छे हैं, बच्चे के लिए बेबी प्लान कर रहे थे, मेरे से सिर्फ मिलने आए थे कि शायद कुछ हो, दिखा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टरों में कुछ नहीं आ रहा। मैं केस देखती हूँ, मेरे बगल में एक और दीदी है, उनकी भी दृष्टि अच्छी है। जब मुझे कुछ, मैं फंसती हूँ ना, तो क्रॉस चेक वो करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरा भरोसा है उनपे, क्योंकि खोली मैंने ही, उनके 11 दिन में दिखने लगा था, क्योंकि उनके गुरु अच्छे हैं,
शायद मुझे अभी तक इतने अच्छे गुरु नहीं मिले, इसलिए उनको 11 दिन में वो महसूस हो गया जो शायद मेरे को 23 दिन में हुआ था। वो देख के मैंने देखा उनको देखा, मैंने दीदी तुम्हें भी वही दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है जो। कह रही हाँ। उसके पीछे एक ना ब्लू कलर की कोई एनर्जी है जो जमीनी रूप से चीज है। शायद आपने हिडिंबा माता सुनी है, उनकी कोई एनर्जी का प्रेत है कि क्या है वो, क्या क्रिएचर है ना, मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, जो भीम की वाइफ है हिडिंबा देवी, उनकी एनर्जी की तरह, हाँ इनकी एनर्जी की तरह एक क्रिएचर है। मतलब मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। उसकी पीठ पे कांटे हैं, उसकी पूंछ है, उसके 3 सींगे हैं, एक यहाँ से निकल रहे, एक यहाँ से, एक बीच से। शायद क्या है वो, नरक का क्या है, राक्षस है कि क्या है। जो हमने देखा ना, हमारा दिमाग हिल गया। और उसको सारे लक्षण महसूस होते हैं, उसको दिखाई भी देता है। वो कहती दीदी जब मैं शीशे में देखती हूँ मुझे लगता है हंस लूं अपने आप को देख के। अच्छा। हाँ, और सुनने बिल्कुल सुन, और इतने अच्छे, उसका हस्बैंड इतना अच्छा है ना, आप मानोगे कि वो अपनी वाइफ को ये सब चीजों के लिए ला रहा है और समझ रहा है इन सब चीजों का। मैं तो उसके लिए सैल्यूट करती हूँ। नहीं तो बहुत सारे आदमी तो होते हैं, अरे पागल बनाती है, कुछ नहीं होता इसको, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। समझ रहे हो? क्योंकि इन सब चीजों को समझना और ये वाली बात समझना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कोई नीला राक्षस है तेरे पर, तो आप कैसे बिलीव करोगे? उसका आदमी इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रहा है, तो पढ़ा लिखा है, वो अच्छी जॉब है उसकी, शायद वो मेरे हिसाब से एयरफोर्स में होगा। नहीं, जो आजकल ना भगवान को मानते ना भूत को। आपके मानने से कुछ नहीं होता। मेरा तो ये है कि नहीं मानते हो ना तो बढ़िया है, मत ही मानो। मेरा ये मानना है, मत मानो, घुसो ही नहीं तो दिमाग में आएगा ही नहीं। दिमाग में आ गया तो होता ही है फिर, क्योंकि एक बार दिमाग में घुस गई ना। आप करो, आपको पता चलेगा। जब आप साधना करके हनुमान जी महसूस कर पा रहे हो। अच्छा, कुछ बताओ ऐसा कि कई लोग हैं ऐसे हमारे कमेंट सेक्शन में जो कहते हैं कि हिम्मत है तो तुम्हारे अंदर, मेरे को भूत दिखाओ। कुछ ऐसा कुछ बताओ रिचुअल जिससे ये घोस्ट के कुछ एक्सपीरियंस कर पाए। चुड़ैल दाना ले आओ दुकान से, 5-10 रुपए का आएगा, शायद अब महंगा हो गया होगा, पता नहीं, मैं यूज नहीं करती। ये तंत्र की वो है सामग्री। तकिया के नीचे रख के सो जाओ। मंत्र मैं आपको दे दूंगी, आप डाल देना डिस्क्रिप्शन में, पढ़ो 3 बार, सो जाओ। अब बताइए दो मंत्र, साक्षात चुड़ैल के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हो तो मंत्र। अब खामगा लोग करेंगे, बेकार है चीजें। मेरे पास आओ, मेरे नाम में आओ, मैं देती हूँ चुड़ैल मंत्र आपको। ना दिख जाए ना तो बोल देना मेरे को। आप रात को अकेले शमशान नहीं जा सकते, मंत्र तो दूर की बात है। जो कहते हैं ना नहीं होता नहीं होता, अंदर से उनको भी डर होता है, हम लोगों को डर होता है। हम इतना भरोसा करते हैं भगवान पे, तब भी हमारे अंदर जो जितना साहसी अपने आप को दिखाता है ना कहीं उसके अंदर भी भय होता ही है। भय चीज ही ऐसी है। बिना भय के तो फिर इंसान रहेगा ही नहीं ना। वही तो बात है ना, लोग दिखाते हैं अरे मैं नहीं मानता, भय अरे और भूत नहीं होता। भय और साहस का संतुलन। जब किसी दिन सामने साक्षात एक छोटी बच्ची भी तुम्हें दिख गई ना सूक्ष्म, तो पैर के रोंगटे, सर के रोंगटे मिला के पता नहीं चलेगा कहाँ के खड़े हो रहे। समझ रहे हो आप? सही कह रहे हो आप। मैंने एक बार एक चीज देखी थी, वही वाली जो मेरे को पकड़ के ले गए थे। कान पकड़ती हूँ जब से नाम लेने से, अपने आप को बहुत एक बार को अंदर आ गया था। कुछ एक्सपीरियंस ऐसा एक बार हुआ था, दोबारा एक सपना आया था, तो वही लेडी वापस दिखाई दी थी। फिर से बोल रही हूँ वही लेडी वापस दिखाई दी थी, हंसती हुई, पता नहीं क्या चाहती है मेरे से। मुझे कोई मिल जाए, बता दे, कैमरे में बोल रही हूँ, ऑन कैमरा, कि मैं इस चीज से कैसे डील करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेंटली इससे डिस्टर्ब होती हूँ, सच में होती हूँ। कहाँ का तंत्र लगता है आपको ये जो इल्यूमिनाटी वाला? तंत्र नहीं है ये, पता नहीं क्या एनर्जी है, बहुत ज्यादा मलिन एनर्जी है, मलिन, डार्केस्ट, काली शक्तियां। मैं ना इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा सा बहुत डेप्थ में पहुंचा था, और एक बार ये ड्रॉर खोल और इसमें वो पूरे पन्ने रखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा लाइव मैं दिखाना चाहूंगा सबको कि मैंने पूरी की पूरी एक थ्योरी निकाली इसके चक्कर में। मैंने भी निकाली थी, दिखा बेटा, 6 महीने लगे थे मुझे। यही है सारा, यही सब है। सारा दे दे, सारी फोटोज, सारे यंत्र सब है मेरे पास। इसके बाद कई लोग भी आए कि हमने फॉलो कर रखा है, हम परेशान हैं। देखो, ये आज ऑन रिकॉर्ड में दिखा देता हूँ ये सारी चीजें, ये मैंने लिखी हैं, देखो सारी चीजें। ये कोलकाता की काली की रियल पिक है। हाँ, एनर्जी वाली है, मैंने पढ़ा इनके। ठीक है जी, और ये मैंने पूरे इनके यंत्र निकाले थे। वो डेविल यंत्र, नरकद्वार वाले। हाँ, इन्वर्टेड यंत्र है ये वो वाले यंत्र है जिसमें एक तरफ पॉजिटिविटी होती है, एक तरफ नेगेटिविटी, क्रैक होता है, फिर वो नरक का द्वार खुलता है। हाँ, तो मैं बहुत डेप्थ में पहुंचा था इनकी। और ये इंडिया में आजकल, मैं इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो लेके आने वाला हूं, लेकिन मैं इसमें बता देता हूं कि ये इल्यूमिनाटी आज के टाइम पे द डार्क सर्कल सोसाइटी
के नाम से भी भारत में काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, मेरे जो पास इन्फ्लुएंसर्स को फंसाने की प्रॉपर एक। शायद मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, मैं लोगों को समझा पाती हूँ, शायद उनको मेरी सोल चाहिए ताकि वो किसी और में डाल के काम करवा पाए, या जो भी है। मेरे पीछे बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। अभी ये रैंडम हुआ, मैंने इस बारे में बात करी और मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूँ काफी टाइम से, 1.5 से 2 महीना हो मैं गया। भी कुछ चीजें भेजूंगी आपको, कुछ क्लिप्स है मेरे पास, आप वो देखना, ठीक फिर है। मेरे को बताना, क्योंकि लोगों ने मुझे शेयर किए अंदर की बातें हैं, वो ठीक है, भेजना, मैं शेयर ठीक है, करूंगी, ठीक है, ठीक है। ढूंढ के पुराने फोन में पड़ा होगा मेरे। अब आते हैं हम हाकनी पे। डाकनी और शाकनी सुना था मैंने अब तक, हाकनी पहली बार सुना है। डाकनी अपनी जगह है, चोटी में ताकत सब जानते हैं। शाकिनी दैत्यों की रक्षा करती है, जो वो शाकिनी होती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रावण के द्वार पे थी ना लंकिनी, हाँ, हाँ। वैसी एनर्जी की होती है, बहुत पावरफुल होती है, आप कहीं भी खड़ा कर दो कोई हिला नहीं सकता। ठीक है जी। क्योंकि आप ये सोचो, जब देवताओं में ताकत है तो दानवों में भी है, शैतानी शक्तियां भी होती हैं, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होती है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए और इनको पहरे पे लगाने के लिए ऐसी चीजें बिठाई जाती हैं। तो शाकिनी उस तरीके से बहुत पावरफुल, क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा होता है तो वो किसी भी तरीके की एनर्जी को खाने की क्षमता रखती है। ये होती है शाकिनी। मैंने एक और एंटिटी के बारे में सुना था, वो होती है हाकिनी। बस सूखा शरीर, हड्डियों कंकड़ी जैसा, उजड़े बाल, बूढ़ी लेडीज जैसी, मतलब बहुत ज्यादा एज्ड लेडी होती है, पीरियड ब्लड टपकता रहता है। जब कोई शव साधना करता है, 12 दिन का 14 दिन का, आप शव के ऊपर बैठे हो, साधना कर रहे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने करी है, बहुत मुश्किल है। बैठे हो, वो आती है, आपके कंधों पे बैठती है, आपको हर तरीके से मोलेस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है। काम वासना तृष्णा हाकनी। एक बार वो सिद्ध हो गई ना, मतलब आप योगिनियां समझते हैं ना, देवी की योगिनियां, तो वो पहले आती हैं। ओके। देवी आने से पहले। तो उनमें से एक ये भी है हाकनी, बहुत पावरफुल एंटिटी होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल। एक बार अगर आपकी परीक्षा सिद्ध हो गई तो फिर आपको माँ काली के दर्शन होते हैं। ये लास्ट स्टेज ऑफ परीक्षा होता है। ओके 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 ओके। तो ये हाकनी होती है, ठीक है। बहुत पावरफुल होती है। अब चलते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा। आपने बताया कि हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, तंत्र में क्या रोल है इनका? तंत्र में बहुत पावरफुल रोल है, बहुत तरीके से लोग, कृष्ण तंत्र भी काम करता है, हनुमान तंत्र भी काम करता है। हर भगवान का तंत्र में अलग से स्थान है और अलग से उनकी एनर्जी होती है, वो शस्त्र के साथ आती है। जितने भी अस्त्र शस्त्र हमने सुने हैं वो तंत्र में ज्यादा जल्दी जागृत होते हैं, क्योंकि कहते हैं तंत्र में जब किसी चीज को साधते हैं ना तो देवता से पहले उसका शस्त्र अस्त्र सामने आता है। तलवार आएगी फिर देवता आएगा, आसन आएगा फिर देवता आएगी, माला आएगी फिर देवता आएगा। ये मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, क्योंकि दृष्टि से देख के ये चीजें समझ आती है। देवता का आपको चेहरा नहीं दिखता है, बाकी पूरी एनर्जी दिखती है, क्योंकि वो खुश नहीं है आपसे, समझ रहे? वो खुश नहीं है, बस वो काम कर रहा है आपके लिए, आप जैसा काम दोगे वो करेगा। तो तांत्रिक जो बजरंगबली है, जैसे शमशानी बजरंगबली भी बोलते हैं उनको, और ब्लैक कलर के होते हैं और बहुत ही भयंकर रूप होता है, सबसे नहीं संभल सकता, मगर जो संभाल सकता है वो बहुत अल्टीमेट काम करा सकता है। ऐसे ही हर भगवानों की एनर्जी होती है, जैसे शमशान काली है, शमशान बजरंगबली होते हैं, शमशानी कृष्ण भगवान, और भी बहुत सारे देवताओं से काम कराते हैं। कोई बढ़िया तांत्रिक मिलेगा ना आपको, तो आप उससे चीजें पूछना कि वो कैसे भोग देते हैं, क्योंकि वो ना कृष्ण तंत्र के बारे में अगर थोड़ी सी हम डेप्थ में बात कर सके। कृष्ण तंत्र जो होता है ताकतवर रूप से वो वाले कृष्ण भगवान की एनर्जी है जो द्वारिका छोड़ने के बाद की एनर्जी है। ठीक है। भावहीन वाली एनर्जी है, उनके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं, क्योंकि हम प्रेम। तो फिर भी मतलब कृष्ण तंत्र से मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे कि हम तंत्र को, डार्क तंत्र को जानते हैं। वशीकरण कर सकते हो आप आराम से, चीजें बहुत घातक, किसी की भक्ति छीन सकते हो आप, उसकी सिद्धियां छीन सकते हो आप, तंत्र से ही होता है। एक चीज और बताना चाहूंगी ऑन कैमरा, सबको लगता है कोई भी किसी की शक्ति आराम से चुरा सकता है, उसका ऑरा आराम से चुरा सकता है, उसके माथे पे हाथ रख के उसकी दृष्टि गायब कर सकता है। ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है किसी की सिद्धियां। आपने एक चीज को 5 साल के अंदर तैयार किया है, एक बच्चा पाला है, वो बच्चा ले जाएगा कोई नहीं, 2 मिनट में वो एनर्जी में ही नहीं जाएगा। माँ की गोद को ऐसा पहचानता है बच्चा, सिद्धि भी ऐसे ही होती है। जब तक आपके भाव में है, आपने उसको सिद्ध किया है, तो आपके बिना सामने वाले को उसका एग्जिट वो दिए हुए, क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ भाई मेरा अनुभव है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, आप ये, उसको मतलब एक प्लस पॉइंट दे दिया, जब तक नहीं ले सकता।
आपकी ही गलती से सिद्धियां चोरी होती हैं, सामने वाला इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं ले सकता। थर्ड आई का भी ऐसी होता है, किसी के माथे पे हाथ रख के या अंगूठा रख के किसी की दृष्टि आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बॉडी के अंदर 3 तत्व होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और आपकी सोल, आत्मा। तीनों को पार करके जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जो आपके स्थूल शरीर से चिपकी होती है, उसको भेद के उसके चक्र एक्टिव करके फिर थर्ड आई एक्टिवेट होती है, उसमें भी 5 परतें होती है, फिर वो 5 परतें खुलती है, तब आपको देवता के दर्शन होते हैं। इतनी अंदर कोई घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इष्ट आपकी रक्षा हमेशा करता है, तो ऐसे भी आपकी चोरी नहीं होती। एक गिलास है, उसमें पानी है, आप यहाँ उंगली डालोगे, मैंने यहाँ उंगली डाली, तभी मैं आपकी एनर्जी खींच सकती हूँ। पानी से ही एनर्जी खींच सकती है, और कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो आपकी एनर्जी को खींच ले। बकवास बातें हैं बाकी। मेरी एनर्जी चुरा ली, मेरा ये कर लिया, मेरी सिद्धि चुरा ली। पता नहीं क्या सोचते, तुम इतनी हल्की साधनाएं करते हो कि कोई भी चुरा लेता है पैसों, पता नहीं क्या लोग सोचते हैं। तो चलो जाते जाते लास्ट में आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पिछली बार आपको यहाँ पर कुछ फील हो रहा था पीछे की साइड, आज नहीं हो रहा सिर्फ जगह जगह दिख रही है। 2 अंश में ताकतवर महिला प्रेत थी, हट गई है। यहाँ पे ना एक देवता की एनर्जी महसूस हो रही है, शायद कोई ग्राम देवता या कोई बजरंगबली की ऊर्जा है, बहुत ताकतवर महसूस हो रही है एंटर होते ही, मगर वो मलिन एनर्जी नहीं है। क्या करा कुछ करा ना, बहुत कुछ किया। हाँ, क्योंकि बहुत पावरफुल थी, चली गई, मैं तो यही मान रही हूँ। बहुत पावरफुल थी, बहुत टाइम से रह रही थी। आपने बताया ना कि तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की चीजें आती हैं, तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है काम पे। बिल्कुल पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि इस लाइन में सबसे जल्दी डिस्टर्ब आपकी मेंटल हेल्थ होती है, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा आपके दिमाग पे काम करती है। आपका मन ही नहीं करेगा, शरीर, आत्मा जग जाएगी, शरीर कहेगा अरे सो जा। मेरे साथ कई बार स्टार्टिंग में हुआ है ऐसा, क्योंकि जब आप काम करते हैं ना तो 36 नजरें आपके ऊपर आती हैं। सही कह रहे हो। यार ये 25 साल की लड़की कैसे कर पा रही है, समझ रहे हो वो चीजें, तो मन में आता है। 25 साल का स्ट्रगल नहीं दिखता है, वो 25 साल की लड़की दिखती है। मैंने 7 साल की उम्र से मुझे चीजें दिखाई देती हैं, पहले तो उसको एक्सपीरियंस करना, फिर घर वालों को समझाना कि मुझे ये दिखता है, कि आप समझो इस चीज को, समाज में फिर उस नजरों से यार ये क्या है, है ना? सबको आप तांत्रिक लग रहे हो कि यार वो तो गांव में, मैं तो आपके साथ तो होता होगा बड़ा ये, बहुत होता है ना? मैं भाऊ हूं गांव में, सब इसको मत बुलाओ। नहीं, उसकी बहू तो टोटकाइन है सोचो मैं अपने हाथ से ना किसी को प्रसाद देने से भी 100 बार सोचती हूँ कि शायद इसमें नेगेटिविटी ना, इसके दिक्कत हो जाएगी और इसको लगेगा कि मैंने कुछ कर दिया। समझ रहे हैं आप? समझ गया मैं। क्योंकि वो एनर्जी काम करती। समझ गया मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं ठीक करने के लिए कर रही हूँ, अगर हो जाती तो सामने वाला तो अच्छी वाली लड़की भेजी थी, इसको तो बीमार कर दिया। घर पे भी बुलाने से डरती हूँ मैं, ज्यादा ना लोगों के घर जाती ना बुलाती। लोग इतना, अच्छी बात है, डरना चाहिए लोगों को, मगर बहुत मुश्किल होती है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कुछ लोग नहीं आते क्योंकि मैं वहाँ आ रही हूँ। मैं तो ऐसे भी बंदों को जानता हूँ और जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शिवानी दुर्गा जी का आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, मैंने देखा था। अब सोचो आपकी तो वेशभूषा एक नॉर्मल है, हाँ। आप तो जो आपसे कांटेक्ट में मैं या फिर कोई जो आपके पास आता है वो जानता है, हाँ। है ना? वो निकलती है तो उनको ऐसी नजरों से देखा जाता है, मेरे को बड़ा बुरा लगता है वो, क्योंकि वो बहुत प्योर लेडी है। बिल्कुल मैं समझती हूँ, उनकी ऑरा इतना अच्छा है, मतलब हाँ। नॉर्मली ऑरा जो होता है ना एक ह्यूमन बॉडी का, जो मैं देखती हूँ, पहले मेन 5 परतें होती है, उसके बाद फिर बाकी की होती है। 12 सर्कल में कंप्लीट होता है, नारद पुराण के हिसाब से 12 सर्कल्स में कंप्लीट हो रहा होता है। जिसका वो चमक रहा है ना, तो वो बहुत ही शानदार बंदा है मेरी नजरों में, क्योंकि वो अपनी सात्विकता को, एक सात्विक होना और उसको बनाए रखने में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप 10 दिन कर सकते हैं, 11वें दिन आपके मन में आ जाएगा कि छोड़ दे, पार्टी कर, कुछ मत, कुछ नहीं रखना। बिल्कुल सही कह रहे हो। सबके साथ वो मन मारना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन रखना बड़ा बहुत मुश्किल है। फिर गृहस्थ कर रहे हो, अपने घर वालों को समझा रहे हो, बहुत मुश्किल है, बहुत चीजें समझ में। मगर आपकी वो जो 11 माला है ना, अगर एक दिन भी छूट गए ना तो फिर आपके अंदर मलिनता आने लगती है, फिर वो कभी 1, 2, 3 दिन बाद बंदी हो जाएगी, फिर उसको कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात है। तो उनका बॉडी देख के मैं ये कह सकती हूँ कि जो उन्होंने अपनी एनर्जी को काबू कर रखा है, और जो एक कहते हैं ना फूल को बहुत सींचना पड़ता है, पौधों का बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है, वो जो एनर्जी बना रखी है ना, क्योंकि मुझे ना उनके, मैं बता देती हूँ ऑन कैमरा, हृदय चक्र के आसपास जो नीचे के 3 मूलाधार चक्र है, उसके बाद गैप होता है, उसके आसपास ना एक गुलाब का फूल दिखाई देता है। शायद उनको किसी देवता की सिद्धि है, देवी एनर्जी और शिव एनर्जी उनके अंदर से इतनी, मतलब फवारे की तरह निकलती है ना कि उनके सर से भी बह रहा होता है।
हाँ, तो ये चीज है। उनके पैरों की भी एनर्जी इतनी शानदार है कि मैं ना साधक के पैर देख के बता देती हूँ कि ये किस तरीके से। मैं ये भी बता देती हूँ कि इसने इतने दिन किया गैप किया होगा, कि 1.5 महीने से जप ही नहीं किया, क्योंकि 5वीं और 6ठी परत क्रैक है। इतना पता चलता है। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट। धन्यवाद आपका आने के लिए। तो शुक्रिया। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि स्किप करने की तो जरूरत इसमें जगह आपको थी ही नहीं, स्किप करने की गुंजाइश बची नहीं होगी। कंचन जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इन्हें कनेक्ट करें। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।